हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आ जाइए भैया। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करने वाले हैं भाई। तो जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं जो पढ़ना लिखना चाहते हैं, आ जाइए सारे लोग। एक बार स्क्रीन पर नज़र डालते हैं कौन कौन बालक आ चुके हैं। संदीप यादव गुड मॉर्निंग, सनी भैया हेलो एवरीवन, मिजमा सिंह गुड मॉर्निंग भैया। ठीक है, तो जिस प्रकार से हम लोग कल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे उस सीरीज में आगे हम और भी क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग देखेंगे कि हम लोग प्रॉफिट लॉस वाले जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, क्या वो क्वेश्चन है, किस प्रकार से हमें उन क्वेश्चन का आंसर करना चाहिए, या क्या तरीका रहेगा, मतलब किसी भी क्वेश्चन को लेकर हम क्या अप्रोच रख सकते हैं, किस अप्रोच से हम क्वेश्चन को सॉल्व करना चाह रहे थे। ये कुछ छोटी मोटी बातें बताना चाह रहे थे हम आपको। चलिए, कृष्णा यादव गुड मॉर्निंग बेटा। चलिए, तो जो हम क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे थे, अगर एक बार हम बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन को लेकर कि हमारा क्वेश्चन क्या होना चाहिए। जैसे अगर जो हमने क्वेश्चन को लेकर बात किया, जो कल का लास्ट क्वेश्चन था, आई थिंक लास्ट क्वेश्चन था अपना ये वाला। अच्छा ओके, हाँ ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके थे। तो एक क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया था जिसका आंसर 2011 से इतना सब आया था। और लास्ट में जब हम लोग ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे ना, जो कल का आखिरी क्वेश्चन था, एक व्यक्ति एक टेबल को 15% के लाभ पर और कुर्सी को 12% की हानि पर बेचता है। और उसके अलावा जो बात किया था मैंने आपसे कि भाई यदि उसे 540 का लाभ होता है, यदि वह टेबल को 12% की हानि पर और कुर्सी को 15% के लाभ पर बेचता तो उसे ना लाभ और ना हानि होता। तो जैसा हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, क्वेश्चन के बारे में बात किया, इसका भी आंसर हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। ये क्वेश्चन हो चुका है। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला सवाल, जो अगले क्वेश्चन रहेंगे वो क्या सवाल है हमारे लिए। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन हम लोग कल सॉल्व भी कर लिए थे, 10,000 इसका आंसर आया था, 10,000 और 8,000। आगे चलते हैं, देखते हैं जो आज का सवाल है। आज का जो पहला क्वेश्चन रहेगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने मैंने स्क्रीन पर सेट कर दिया है। मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूं। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, एक व्यक्ति एक टेबल को 13% के लाभ पर और कुर्सी को क्या है 9% के लाभ पर बेचता है, तो उसे 1,060 रुपये का लाभ होता है। यदि वह टेबल को 16 सही 2/3% के लाभ पर और क्या कुर्सी को 11 सही 9% की हानि पर बेचता तो उसे लाभ ना हानि होता। तो ये बिल्कुल इसके जस्ट पहले वाला क्वेश्चन है। तो सवाल क्या पूछा है कि उसे तो टेबल और कुर्सी का क्रय मूल्य बताइए, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ। एक बात आप और समझिएगा कि पप्पू कुमार गुड मॉर्निंग, राहुल जी गुड मॉर्निंग, अजीत तिवारी गुड मॉर्निंग भैया, ओम प्रकाश गुड मॉर्निंग भाई, अजीत कुमार यादव गुड मॉर्निंग भाई। चलिए ठीक है, तो जो कल हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, जिस क्वेश्चन के बारे में हम आपसे बात कर रहे थे, ये बिल्कुल वही सेम क्वेश्चन था। मतलब जो कल का लास्ट क्वेश्चन था, कभी अगर ऐसा लिखा हो एक बार सेल करने पर प्रॉफिट लॉस होता हो और एक बार सेल करने ऐसे कोई कंडीशन ना लिखी हो, तो फिर हम देखेंगे कि हमें इन क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करना चाहिए। पहला बात क्या था, वह एक टेबल को 13% के लाभ पर और क्या कुर्सी को 9% के लाभ पर बेचता है, और उसे क्या है, उसे सब मिलाकर टोटल कितने का, सब मिलाकर टोटल 1,060 रुपये का लाभ होता है। तो अच्छा थोड़ा इंग्लिश में भी डिस्प्ले कर देते, चलिए भाई थोड़ा इंग्लिश में डिस्प्ले कर देते हैं। आ जाइए, अंग्रेज चले गए और तुम यहीं रह गए हैं। आओ कोई बात नहीं, मजाक कर रहा था भाई, सीरियस मत हो जाना। हाँ ठीक है, आई रेस्पेक्ट अंग्रेजी। ठीक, चलिए तो जैसा आप क्वेश्चन रहेगा, शिवम पांडे गुड मॉर्निंग भाई, इंद्रदेव यादव गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए तो अब देखते हैं क्वेश्चन हमारा सवाल क्या बनने वाला है। क्वेश्चन क्या था कि अ मैन सेल्स अ टेबल एट अ प्रॉफिट ऑफ 13% एंड अ चेयर एट अ प्रॉफिट ऑफ 9% एंड अर्न 1060 रुपी। Had he sold table at a profit of 16 whole number 2/3% and chair at a loss of 11 whole number 1/9%, there is no profit no loss. Then find price of table and chair. The price of table and chair find करना है और आपके पास समय है 1-2 मिनट का। आप टेस्ट को ट्राई कीजिए अच्छे से, फिर हम चलते हैं, फिर क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करते रहेंगे। राहुल जी ने पहला आंसर किया है, कितना इसका राहुल ने आंसर किया है, जो इनका आंसर है वो है 4,000 एंड 6,000। भाई एक आंसर आ चुका है राहुल का, और राहुल ने कहा है, देखते हैं क्या ऐसा कोई ऑप्शन है। हाँ सनी भाई के लिए हटा दे रहा हूँ, ठीक ना। चलिए तो अब क्वेश्चन क्या रहेगा, यहाँ से इन्होंने कहा 4 और 6 और पहला ऑप्शन है 4 और 6। तो बेटा देखो मेरा सिर्फ एक, हाँ जी भैया गुड मॉर्निंग वेद प्रकाश भाई। तो देखो अब जो बात मैं कहना चाह रहा था ना, अगर कभी सामने हमारे ऑप्शन लिखा हुआ है, जो ये क्वेश्चन बताना चाह रहे हैं हम आपसे, अगर कभी हमारे सामने ऑप्शन लिखा हुआ है
तो हमें क्या है ना, ये क्वेश्चन हमें और भी अच्छे तरीके से सॉल्व हम कर सकते हैं। आप देखिए कैसे, जैसे जो सवाल पूछा गया यहाँ से, क्वेश्चन ये था कि भाई यदि वह टेबल को बेटा कितने पे, अगर वह टेबल को 16 सही 2/3%, भाई जैसे अगर मान लिया जाए एक क्वेश्चन जो आया अपने सामने, तो सवाल था टेबल पर क्या 16 सही 2/3% के अगर यहाँ पर प्रॉफिट रहेगा और चेयर पर क्या इतने का लॉस है, तो एक सबसे जो बेटा आसान सी बात रहेगी कि टेबल का 16 से 2/3% एक किसके बराबर है, ये बराबर हो जाए किसका, चेयर का कितना, 11 होल नंबर 1/9%। अच्छा इसका मतलब क्या होता है 1/6, मतलब t/6 एक किसके बराबर है, तो ये बराबर रहेगा इसके 1/9 है c/9। क्या आप यहां से t/c कितना जाएगा 6/9, मतलब 2:3। आप मेरी बात मानो, अगर सामने ऑप्शन लिखा तो हमें लगाने की जरूरत नहीं है, मतलब इसका आंसर वही होगा जहां टेबल और चेयर के कॉस्ट प्राइस का रेशियो कितना होगा 2:3। 4000 6000 में कितने का रेशियो है 2:3 है, ये इसका आंसर है। तो ये आंसर नहीं, ये आंसर नहीं, और क्या है, ये भी इसका आंसर नहीं है। देखो इसको हम लोग अलग से सेपरेटली सॉल्व करना भी सिखाएंगे आपको, जैसे हम लोग कल सॉल्व कर रहे थे। और अगर कल वाले क्वेश्चन में, जैसे भाई मैंने कल क्वेश्चन के बारे में बात किया था ना, अगर कल वाले क्वेश्चन में तरीका आप अप्लाई करते तो आप बहुत सारा टाइम मतलब सेव कर सकते हो। यहाँ पर हम लोग एग्जाम तो मतलब है नहीं, तो हम क्या अभी सीख रहे हैं, तो हमें सॉल्व करना भी सीखना है और हमें ये भी सीखना है अगर हमारे सामने ऑप्शन लिखे हों तो हम कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व कैसे कर पाएंगे। तो जैसे हमारे सामने पहला कंडीशन आया, उसने क्या बोल दिया कि अगर टेबल पर इतने का लाभ होता है चेयर पर लॉस, तो पहले क्या किया हमने, रेशियो ऑफ देयर कॉस्ट प्राइस फाइंड कर लिया। और जैसे रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस आया, जैसे क्या किया हमने, रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस फाइंड कर लिया, हम तुरंत समझ गए कि भैया रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस आ गया, तुरंत जाएं सीधे ऑप्शन पे। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था, सीधे हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। एक तरीका हो गया सॉल्व मतलब और डायरेक्ट करने का। अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाए। तो ये भी जानना जरूरी था हम लोग के लिए कि इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। जैसे अच्छा कल तो हम लोग यही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे इस प्रकार का। तो क्वेश्चन इसमें क्या था कि टेबल पर 13% का लाभ, अगर आप इस चीज को समझो तो यहाँ पर क्या लिखा हमने, टेबल पर कितने का लाभ है 13% का, तो चेयर पर कितने का लाभ है 9% का, और एक किसके बराबर है, एक कुल उसे कितने का लाभ था, जो उसको लाभ था 10 इसका। और जब आपने इनकी प्राइस निकाले, टेबल और चेयर में कितने का प्राइस, जो टेबल और चेयर का जो प्राइस है वो कितना है 2:3 है। अब एक बात ये बनती है क्यों ना इसको, भाई एक तरीका बताया था कि क्यों ना इसको हम टेबल चेयर में कन्वर्ट कर लें। तो देखो अगर हम जैसे हम एक सिंपल सी बात बताएं आपसे, हम चाह रहे थे क्या चेयर को टेबल में कन्वर्ट कर लिया जाए, मतलब कितना 9 × 3/2। जैसे इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो बताया था ना कि अगर देखो टेबल से चेयर में जाना हो तो 2/3 से गुणा कर लेना, चेयर से टेबल में आना हो 3/2 से, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये जो बराबर हो जाएगा 27/2 मतलब 13.5%। ये बताओ ये 13 है, 13.5 मतलब 26.5%। 26.5 समझते हो, 26.5% का मतलब कितना है, 26.5 का मतलब हो जाएगा 1060। 26×2 = 53/2%, इसका मतलब कितना है 1060 है। ये बताओ क्या इसका ये 20 गुना है, 1% का मतलब कितना आ जाएगा 40, और टेबल अपने आप में कितना 100%, कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल कितना हो जाएगा तब 4000। जैसे हमें कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल मिल गया। अब रही बात कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर की, तो कोई बात नहीं, तो इसको हम यहाँ सॉल्व कर लेंगे। अगर इसका देखो, अगर इसका 1% 40 है तो 13% कितना आएगा 520, तो इसका जो है 520 प्लस चेयर का 9% बराबर किसके 1060 के, ये माइनस हो जाएगा तो इसका 9% बराबर 540। एक बराबर कितना आ जाएगा, एक बराबर आएगा 60, तो 100 बराबर कितना, 100 बराबर आ जाएगा 6000। तो देखो बेटा सॉल्व करना भी जरूरी है। हम आपसे कल भी कह रहे थे, आज भी कह रहे हैं कि हमें देखो क्या हमें सॉल्व करने आना चाहिए। बस मैं आप लोगों से एक जो नया पॉइंट बता रहा हूं कि आप इसको सीखिए कि क्या आप जैसे देखो ये बेटा टेबल का 13 है, चेयर का 9 है, तो आप क्या टेबल और चेयर को आपस में कन्वर्ट करना सीख पा रहे हो या नहीं सीख पा रहे हो। तो क्या मतलब था मेरा, जैसे जब हमने आपसे ये पॉइंट पूछा कि डायरेक्ट देखो हम क्या मतलब ये गुणा भाग करके बैलेंस नहीं करना चाह रहे थे। हाँ बिल्कुल, मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन करता हूं कि जैसे जब हमारे सामने एक क्वेश्चन आया, मैं इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं, आप सब लोग समझिएगा कि इस क्वेश्चन में हम लोग क्या सीखना चाह रहे थे। देखो क्वेश्चन हमारा ये था, जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ था
कि जब टेबल पर देखो, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि टेबल पर कितने का प्रॉफिट है, 16 सही 2/3%, और चेयर पर बेटा किसके बराबर है, जो चेयर पर 11 सही 1/9%, मतलब चेयर क्या रहेगा, चेयर का 11 होल नंबर 1/9, तो ये लिखा रहेगा ना। तो इसका मतलब क्या, टेबल का 1/6 बेटा किसके बराबर है, चेयर का 1/9, तो ऐसा जो T/C बराबर हो जाएगा 6/9, ये कितना हो जाएगा 2/3। मतलब जो भी क्वेश्चन लिखा रहेगा तो इसकी वैल्यू अगर हम समझना चाहें तो ये कितना हो जाएगा, तो ये जो ये वैल्यू लिखी रहेगी ये कितनी हो जाएगी, 2/3 आ जाएगा। अब पहला पॉइंट समझ गए, ठीक है। तो अब हम एक बात समझते हैं कि टेबल और चेयर में कितने जो उनके कॉस्ट प्राइस का रेशियो कितना है, 2:3 है। अब जो सवाल पूछा कि टेबल पर, यहाँ पर लिखा हमने टेबल, यहाँ लिखा हमने चेयर, तो टेबल पर क्या है, टेबल पर 13% का प्रॉफिट, और चेयर पर कितना 9% का प्रॉफिट, और कुल किसके बराबर है, कुल 1060 के बराबर है। तो आपके सामने दो ऑप्शन है, चाहे दोनों को चेयर में कर लो, चाहे दोनों को टेबल में कर लो। अब सुनो, कभी भी जैसे मान लीजिए अगर आपको मैं पूछूं, हमने क्या किया, हमने चेयर को टेबल में कन्वर्ट किया, मतलब चेयर्स टेबल में आए, इसका मतलब चेयर वाले रेशियो में किससे गुणा कर दोगे, 3/2 से। चेयर कितना 9 था, तो 9 गुणे 3/2, और कितना जाएगा, आ जाएगा 27/2, इसी को हम बोलते हैं 13.5। या अगर मान लो किसी बालक को आप ही चाहते हो तो टेबल से चेयर में कन्वर्ट करना हो जाए, तो 2 से कितना हो जाएगा 3। अगर टेबल वाले परसेंटेज में आप 2/3 से गुणा कर दीजिएगा तो 26/3, एक इसके बराबर हो जाएगा, ए आ गया चेयर के परसेंटेज के बराबर हो जाएगा। बस हमारा सिंपल सा आपसे यही मतलब था। तो जिस प्रकार का हम क्वेश्चन आपको डिस्कस कर रहे थे, इस क्वेश्चन के क्या मतलब होने चाहिए भैया, आप इस बात को समझिए, ठीक है। और जैसे हमने कन्वर्ट किया, तो जहां पर देखो चाहे बोल दो चेयर का 9%, देखो जब इसको हम टेबल में करेंगे ना, चेयर का 9 बराबर कितना, टेबल का 13.5, तो मतलब ये क्या हो जाएगा 13% प्लस कितना 13.5%। अब क्या दोनों टेबल का हो चुका है, किसके बराबर 1060 के। बस यहाँ से 26 26 आएगा, और 26.5 का मतलब आप समझते हो 26 होल नंबर 1/2%, और ये किसके बराबर है, 1060 के बराबर है। मतलब इसको लिख पाओगे 53/2%, एक किसके बराबर आ जाएगा 1060 के। जैसे हमने पॉइंट पूछा आपसे कि 53, जो भी क्वेश्चन लिखा रहेगा ये बराबर कितना जाएगा 1060 के आएगा। अब जरा मुझे ये बताइएगा, तो 53 का 2 गुना 20, 1/2 पूरा कट गया ना, तो 1% का मतलब कितना हो जाएगा 40, और टेबल अपने आप में 100%, कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल कितना हो जाएगा, दैट इज 4000। ये क्या, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। बात समझ गए आप लोग ने। तो यही सवाल था जिस क्वेश्चन के बारे में हम आपसे बात करना चाह रहे थे। अब देखो उसके बाद जो अगला पॉइंट रहेगा, अगर मैं अगले पॉइंट के बारे में बात करता हूं, जिससे कि जो हमारा एक क्वेश्चन बनना चाहिए, तो अगला पॉइंट ये रहेगा कि अब जैसे यहाँ आएंगे, ये बताओ टेबल का 1% कितना है, टेबल का 1% 40 है, इसका मतलब टेबल कितना रहेगा 13%, 520 प्लस क्या चेयर का 9% बराबर कितना हो जाएगा 1060 के। तो यहाँ से क्या इसको आप सॉल्व करके चेयर का निकालिए 1%, चेयर निकालिए 100%, आसानी से आप क्वेश्चन का आंसर कर लीजिएगा। तो मेरी बात ये थी ना, आपको ये कॉन्सेप्ट समझना था। डायरेक्टली तो हम ऑप्शंस देखकर भी कर लिए थे भाई। अब अगर अभी भी किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है जल्दी से बताइए आप लोग, मैं दोबारा उसको करता हूँ डिस्कस, फिर आगे चलता हूँ। आज भी बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ अब किसी कोई डाउट नहीं होगा, इसको मैं हटा दे रहा हूँ। तो जैसा भी हम लोग क्वेश्चन समझ रहे थे, इस क्वेश्चन का क्या मतलब होना चाहिए, आप उम्मीद करता हूँ सारी बातें आप लोग समझ गए हो। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला सवाल हमारा क्या रहेगा, ठीक है। तो जो अगला क्वेश्चन है, अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करता हूं, तो अगला जो क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, ये जो टाइप है ना, ये टाइप सीजीएल का फेवरेट टाइप है, और मैं इसको आपको दोबारा फिर से एक्सप्लेन करूंगा इस तरीके से। यहाँ से नया टाइप शुरू होता है, जो नया कॉन्सेप्ट शुरू होता है। देखते हैं, एक बार आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिए। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये बोलता है कि एक व्यक्ति कुछ संतरे 1 रुपए में 25 दर से खरीदता है, तो वह 1 रुपए में कितने संतरे बेचे कि जिससे क्या हो, जिससे उसे 25% का लाभ हो, तो जिससे क्या उसे 25% 25% का लाभ हो। अ मैन बाई सम ऑरेंज एट रेट ऑफ, आप लोग चाहो तो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए करो, या क्वेश्चन आप जो है आपके पास सीट है पहले से, वहां से भी क्वेश्चन देख सकते हो। मैं एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ देता हूं। क्वेश्चन इसका इस प्रकार से है कि एक व्यक्ति कुछ संतरे, अ मैन बाई सम ऑरेंज एट रेट ऑफ 25 ऑरेंज फॉर ₹1,
देन हाउ मेनी ऑरेंज फॉर ₹1 टू बी सोल्ड सो दैट गेन अ प्रॉफिट ऑफ 25%। से कितने का प्रॉफिट हो? 25% का प्रॉफिट हो। ये मेरा सवाल था आपसे। एक व्यक्ति कुछ संतरे ₹1 में 25 की दर से खरीदता है, वह ₹1 में कितने संतरे बेचे उसे 25% का लाभ हो, ऐसा हम आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रहे थे। ठीक है, चलिए, तो मैं अगर आपसे ये वाला कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करता हूं तो बस आपको बस 2-3 बात समझनी है। ठीक है, लोगों के आंसर कितने 20 आंसर आ रहे हैं लोगों के, और 20 ऑप्शन में भी है। तो अगर आपकी बात मानी जाए तो आपके हिसाब से पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, अब जरा आप ध्यान समझिएगा इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है, इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है और कैसे हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, कैसे हमें ये वाला क्वेश्चन समझना रहेगा। इस चीज़ को जरा आप देखते हैं और फिर विचार करते हैं इस पर। तो देखो ये क्वेश्चन अब क्या लगाया, इसको बेसिक्स में कुछ है ही नहीं है। तो मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये था इन क्वेश्चन की एक खास बात है, इसमें क्या कांस्टेंट है भाई, इसमें रुपया कांस्टेंट। जैसे यहाँ पर क्या था, यहाँ पर भी ₹1 के बारे में बात किया गया और यहाँ भी क्या ₹1 के बारे में बात किया गया। तो आपको सिर्फ एक काम करना है, अगर इसको हम सॉल्व करने तरीके से कि ये बताओ, एक बात और भी है, हम लोग हमेशा क्या मानते हैं, कॉस्ट प्राइस भाई कितना, कॉस्ट प्राइस 100% होता है, और जो सेलिंग प्राइस किस पे डिपेंड करता है कि प्रॉफिट या लॉस के ऊपर, कितने % का प्रॉफिट हुआ या फिर क्या क्या कितने % का लॉस हुआ। तो देखो ये बताओ, जैसे मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि अगर एक आर्टिकल का दाम ₹X है और आप Y वस्तुएं खरीदते हो, कुल अमाउंट कितना, मतलब जो टोटल अमाउंट होता है, टोटल अमाउंट वो क्या होता है बेटा, होता है एक आर्टिकल का प्राइस गुणे वस्तुओं की संख्या। मतलब अगर एक वस्तु के मूल्य में कुल वस्तु की संख्या से गुणा करते हमें क्या कुल आर्टिकल अमाउंट मिल जाएगा। कुछ ऐसा ही सवाल हम बताना चाह रहे थे आपको। तो इसमें 2 कंडीशन है, या तो ₹, बराबर होंगे, ₹, बराबर नहीं। फिलहाल यहाँ ₹, बराबर हैं। तो अभी बताओ हमें सिर्फ क्या करना है, नंबर ऑफ आर्टिकल गुणे बेटा क्या, नंबर ऑफ आर्टिकल गुणे क्या रहेगा, SP। मतलब एक आर्टिकल का बेटा जो प्राइस है, एक आर्टिकल का प्राइस गुणे नंबर ऑफ आर्टिकल से ही क्वेश्चन को लगाना रहेगा। तो देखो इसमें हम क्या बताना चाह रहे थे आपको, आते हैं कुछ क्वेश्चन पे, इतना अच्छा क्वेश्चन भी नहीं है। क्वेश्चन हमारा यहां से बन जाएगा ना, ये बताओ 25 आर्टिकल बेटा खरीदता है बेचता है, 25 खरीदता है, और खरीदने का मतलब क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, इसका मतलब 25 खरीदता है। जब देखो खरीदने की बात आएगी, कॉस्ट प्राइस अपने आप 100%। सवाल था वो कितने आर्टिकल बेचे हमें नहीं पता, लेकिन जैसे उसने कह दिया कि 25% का प्रॉफिट हो, अगर आपको 25% का प्रॉफिट कमाना है कितने में सेल करना पड़ेगा, 125 में। देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, 25 का 5 गुना, 5 का 20 गुना। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो नंबर ऑफ आर्टिकल है तो नंबर ऑफ कितना हो जाएगा, 20 आर्टिकल। जो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, इसका पहला ऑप्शन सही ऑप्शन आएगा। तो आपको सिर्फ एक काम तरीका, इसका मैं आपको एक और भी सिखाऊंगा, लेकिन जानते हो क्या ये तरीका क्या है, अगर मान लो कभी ₹, बराबर नहीं होंगे तो भी बेटा क्या, तो भी आप इसी प्रकार से, ₹, बराबर हो तो भी ऐसे करना है, तो अगर ₹, बराबर नहीं है तो भी आपको हमेशा सॉल्व ऐसे ही करना है। हमें क्या लिखना है, नंबर ऑफ आर्टिकल गुणे सेलिंग प्राइस। अच्छा देखो, जब खरीदता है, खरीदने का मतलब ऐसा सेलिंग प्राइस जिसपे कोई प्रॉफिट लॉस ना हो। इसका जब खरीदने की बात होगी तो हम इसे कितना मानेंगे, 100%। तो सवाल क्या था भाई, 25 खरीदता है, इसका मतलब 100%। कितना बेचे, X बेचे। अब सवाल था 25% का लाभ चाहिए, तो इसका मतलब 125 में सेल कर दीजिए। तो X की वैल्यू कितनी आ गई, 20। ये क्या, इसका पहला ऑप्शन हो गया। एक सिंपल तरीका हो गया। अब इस क्वेश्चन में मैं आपसे एक और लॉजिक के बारे में बात करता हूं, जो इसका एक और मेथड है, जो इसका अगला मेथड क्या रहेगा। तो इसका ही मेथड था, ये बताओ खरीदने का मतलब क्या बेटा, खरीदने का मतलब कितना, 100%। 100 मतलब 25 का लाभ चाहिए, 125%। क्या इनका रेशियो 4:5 है। बस अब आप ये बहुत ध्यान समझिएगा। बेटा हमने क्या पूछा कि जो नंबर ऑफ आर्टिकल है बेटा, ये क्या है, ये उनके प्राइस का हो गया। ये किसका रेशियो भाई, ये रेशियो है प्राइस का। एक बात समझ लो, नंबर ऑफ आर्टिकल क्या होता है, प्राइस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली मतलब समझते हो आप लोग कि मतलब जितना ज्यादा दाम होगा उतनी कम वस्तुएं मिलेंगी, या अगर दाम बेटा क्या, अगर दाम कम होगा तो बहुत ज्यादा मिलेगी। तो मेरा सवाल था, बताओ पहले कितना आर्टिकल, 25। अच्छा यहां से तुलना क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्सली है। अगर डायरेक्टली होगा तो यहां से करेंगे, तो 5 का मतलब 25, ये 5 गुना तो 4 का मतलब 20। ये इसका आंसर था।
मतलब इस प्रकार से भी जो आप इस क्वेश्चन का आंसर लगा सकते हो। सब लोग के आंसर बिल्कुल सही आए। ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, हमने इस बताया कॉन्सेप्ट के बारे में। यहाँ से भी लग सकता है, या फिर क्या रहेगा, नंबर ऑफ आर्टिकल गुणे इट्स सेलिंग प्राइस से भी आप क्वेश्चन लगा सकते हो। तरीके दोनों रहेंगे, आपकी मर्जी है आप किस प्रकार से क्वेश्चन को लगाते हो। इधर से भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और उससे भी क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग जल्दी से कि अगला क्वेश्चन क्या रहेगा। इस प्रकार के थोड़ा हम लोग और भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं जल्दी। ये एकदम आसान टाइप था। ठीक है, जो अगला क्वेश्चन था, ओके, एकदम आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, एक व्यक्ति 1 रुपए के 11 संतरे खरीदता है तो वह 1 रुपए में कितने संतरे बेचे जिससे क्या उसे 10% का लाभ हो। एकदम आसान क्वेश्चन। A man buy 11 orange for ₹1 then how many orange for ₹1 to be sold to gain a profit of 10%। एक व्यक्ति 1 रुपए के 10 संतरे खरीदता है, सॉरी 11 खरीदता है तो वो कितना बेचे उसे क्या हो 10% का लाभ हो। और क्या इसके भी आंसर आने लगे हैं। अगर आप मेरी बात मानते हैं तो बेटा क्या रुपया कॉमन है, अच्छी बात है। 11 खरीदता है, 11 गुणे 100। अब सवाल था कितना बेचे, नहीं पता। उसने कहा कि 10% का लाभ चाहिए, इसका मतलब 110 में बेच दीजिए। अब देखो एक जीरो कट जाएगा इससे, 11 इससे कट गया, x बराबर कितना आ गया 10 आर्टिकल। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। हाँ जी बिल्कुल सही था। चाहे ऐसे कर सकते हैं, या फिर ये बताओ पहले खरीदता है 100% तो 10% का लाभ चाहिए। इसका एक सिंपल सा मतलब था ये। अच्छा पहले 11 था, 11 का मतलब 11 तो 10 का मतलब कितना हो जाएगा 10 आर्टिकल। इस प्रकार से भी क्वेश्चन लगा सकते हो या ऐसे लगा सकते हो। दोनों का मतलब भाई बिल्कुल सेम है। एकदम आसान क्वेश्चन था, इसलिए तो जो क्वेश्चन जैसा है हम उसके बारे में ज़्यादा बात क्या किया जाए। थोड़ा आगे चलते हैं, देखते हैं अगला हमारा सवाल क्या आएगा। अच्छा ओके, इसको हटाना पड़ेगा। ठीक है, ओके तो आपके सामने बेटा एक और क्वेश्चन लिखा हुआ है। जब आप अगला सवाल देखिएगा, अगला क्वेश्चन, और हम चाहेंगे तो इसका आंसर किया जाए। क्वेश्चन लिखा है, एक व्यक्ति 1 रुपए के 12 संतरे बेचता है। 1 रुपए के क्या 12 संतरे बेचता है तो उसे 20% का लॉस होता है। तो वह 1 रुपए में कितने संतरे बेचे कि जिससे क्या उसे 20% का प्रॉफिट हो। अ मैन सेल्स 12 ऑरेंज फॉर ₹1 and makes 20% loss, then how many orange for ₹1 to be sold to gain 20% प्रॉफिट। एकदम आसान क्वेश्चन है। तो इसके ऑप्शन में क्या लिखे, इसके ऑप्शन थे 8, 10, कुछ और भी ऑप्शन थे, अभी देख लेंगे हम लोग इसको। तो ये बताओ, ये क्वेश्चन बेटा तो एकदम आसान सवाल था। एक किसी स्टूडेंट ने 10 आंसर, 10 किसका, इसका आंसर 10 कर रहे हो आप लोग। 8 अजीत कुमार यादव ने कहा सर जिसका आंसर आएगा वो कितना आएगा, वो 8 आएगा। रावण ने कहा 8 आएगा, और सीमा यादव बेटा कितना 8 आएगा। वेरी गुड। अब ये बताइए, जैसे अगर मान लीजिए क्वेश्चन तो हमें लगाना हो जाए, तो भाई ये बताओ 12 क्या बेटा 12 खरीदता, 12 बेचने पर 20% का लॉस। अरे अगर 20% का लॉस, सेलिंग प्राइस कितना 80%, इसका मतलब 12 आर्टिकल कितने में बेचता, 80 में बेचता है। अब सवाल था कितने बेचे, नहीं पता भाई, 20 का प्रॉफिट चाहिए। 120, 0 से 0 गया और गया 12 से 12, x बराबर कितना आ गया 8 आ गया। ऐसे लगा सकते हो। या फिर ये बताओ 20% का लॉस, इसका मतलब क्या हो जाएगा 80%, 20 का प्रॉफिट, ए इनके सेलिंग प्राइस हो गए। इसका मतलब अगर इनके सेलिंग प्राइस में 8:12 का अनुपात है, पहले कितना 12 का मतलब 12 तो 8 का मतलब कितना हो जाएगा 8। इसका पहला ऑप्शन सही था, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये सब एकदम आसान क्वेश्चन थे। थोड़ा आगे चलते हैं, तो हम आगे चलेंगे, देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या रहेगा। बेटा हाँ, अब देखो सवाल था ना कि हो सकता है जैसे कि इस क्वेश्चन में भी रुपए ही आ गए हैं, तो ऐसे भी क्वेश्चन बनेंगे जहां पर क्या, जहां पर अमाउंट बराबर नहीं रहेंगे। तो मुझे आपको वही क्वेश्चन सिखाना है। अगर कभी अमाउंट बराबर नहीं है तो हम क्वेश्चन सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो आपके सामने एक और आसान सा क्वेश्चन है, हम चाहेंगे तुरंत इसका आंसर कीजिए। 1 रुपए के 32 टॉफी बेचने, ये सारे क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन सीजीएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कभी न कभी सारे क्वेश्चन के आए हुए हैं, एकदम सेकंडों वाले क्वेश्चन होते हैं। 1 रुपए क्या लिखा था कि 1 रुपए के 32 टॉफियां बेचने पर एक व्यक्ति को 40% का लॉस होता है। तो 1 रुपए में बेटा कितना बेचे। अरे भाई ये बताओ 32 बेचने पर 40% का लॉस, तो 60 में बेचा होगा, 60% पे कितना बेचे नहीं पता। 20 का प्रॉफिट चाहिए, कितना आएगा 120, और इसका मतलब क्या रहेगा 60 का बेटा 2 गुना, और एक कितना कर देगा 16, और इसका आंसर कितना आ जाएगा
16 टॉफी 16 आएगा। ये रुपया गलत लिखा हुआ है, रुपया नहीं, ये नंबर ऑफ आर्टिकल है तो ये रुपये नहीं आ जाएगा इसमें, तो इसका पहला ऑप्शन था। कितना दो, एकदम आसान क्वेश्चन था, आप कैसे भी कर लो। या 40% का लॉस तो 60 पे, या फिर कितना 20 का प्रॉफिट कितना 120। अच्छा इनका रेशियो कितना, इनका रेशियो जो 1:2 है, अभी कितना 32 है, 2 का मतलब 32, 1 का मतलब कितना हो जाएगा 16। सीधे आंसर निकाल सकते हो, ऐसे भी कर लीजिए वैसे भी कर लीजिए, बातें सब बराबर हैं, तो इसके पे ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए हम आगे चलते हैं। हमें तलाश है एक अच्छे क्वेश्चन की। बेटा हाँ, कोई क्वेश्चन आ चुका है। देखो इस सवाल में बेटा क्या है ना, अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन लिखे जानबूझकर क्या था, हर क्वेश्चन में रुपए बराबर लिखे। तो मेरा आपसे सवाल था, अगर कभी रुपए बराबर ना हो, मान लो अगर कभी किसी भी क्वेश्चन में अमाउंट बराबर, क्योंकि अभी तक आपने जो भी तरीका सीखा है वो अप्लीकेबल कब था, कि जब अमाउंट बराबर हो। मान लो कभी अगर ऐसा हो जाए कि अमाउंट बराबर नहीं है, धनराशि बराबर नहीं है, तो हमें वो क्वेश्चन किस प्रकार सॉल्व करना है। तो इसमें जो है ना ओके, तो मेरा जो सवाल था कि बाई सेलिंग 45 लेमन फॉर ₹40 देयर इज ए लॉस ऑफ 20%, हाउ मेनी लेमन फॉर ₹24 टू बी सोल्ड टू गेन अ प्रॉफिट ऑफ 20%। तो जो क्वेश्चन था, ओके भाई, ऋषभ सिंह भाई नमस्कार। चलिए बेटा, रवि सैनी जी मैं आपको जानता हूं अच्छे से, क्योंकि मेरे आपसे एक दो बार बात भी हुई है। तो जो क्वेश्चन हमने पूछा है ना, अगर मैं आपसे इस क्वेश्चन के बारे में बात करता हूं कि जैसे 40 रुपए के 45 नींबू बेचने पर क्या हुआ है, 20% का लॉस होता है। तो भैया ये बताइए 20% लाभ के लिए 24 रुपए में कितने नींबू बेचने चाहिए। बिल्कुल ठीक है। तो जैसे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए, जरा हम देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या तरीका है, कैसे हमें ये क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए था। अब भाई जरा आप मुझे बताइए, देखो आप मेरी बात मानना, अगर रुपए बराबर ना हो तो कभी परवाह मत करना, जैसा आप सॉल्व करते आए हो आपको वैसे ही सॉल्व करना है, बट मैं आपको रुपए बराबर करना सिखाता हूं। जैसे अगर जैसे मान लिया जाए मैं आपसे यही क्वेश्चन पूछा, ठीक है, अगर इस क्वेश्चन के बारे में बात किया जाएगा तो हम जरा देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा। भाई ये बताओ 45 दो रुपए की बात तो बाद में करेंगे, ठीक, पहले हम लोग समझते हैं, पहले पढ़ाई की बात करते हैं। तो 45 नींबू कितने में बेचा बेटा, 20% के लॉस पर। इसका सिंपल सा मतलब था कि 45 नींबू बेटा हम कितने में बेचते हैं, 80% पे। ये बताओ 40 रुपए में 45 नींबू बेटा 1 रुपए में 45/40। आपको सिर्फ ये काम करना है कि जैसे हमने इसको, ये बताओ कि दोनों को हम क्या कर लेंगे, दोनों को हम कर लेंगे 1 रुपए। जैसे हमने इसको 40 से भाग किया, ये बताओ 40 में 45 तो 1 में कितना 45/40। अच्छा ये बराबर कितना, अब ये हो गया 1 रुपए, इसको भी कर लो 1 रुपए। अब सवाल था कि बेटा मान लीजिए x नींबू बेचना है और हमें क्या 20% का लाभ चाहिए, इसका मतलब 120 में बेचना पड़ेगा। अब सवाल था अगर 24 रुपए में x नींबू तो 1 रुपए में x/24। देखो 40 क्या, 40 का 2 गुना, 24 का 5 गुना, 5 का 9 गुना, 9 दूनी 18, ये कितना आ गया 18, और हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो मतलब क्या रहेगा, जो लाइन आपने पहले सीखा है आपको वही सॉल्व करना बेटा, कुछ नया नहीं। बस हमने सिर्फ इसमें एक नया बात सीखा कि अगर भाई यहां पर 40 रुपए है बेटा, यहां पर कितना है 24 रुपए है, तो क्या रहेगा, हम रुपए से भाग कर देंगे। अच्छा रुपए से भाग करने के पीछे मेरा लॉजिक क्या है कि हम चाहते हैं कि दो चीज बराबर कब होगी, हमें मानते हमेशा 1 रुपया है। अच्छा देखो 40 में, देखो 40 रुपए में कितना आएगा 45 नींबू, तो बेटा 1 रुपए में कितना आ जाएगा 45/40। तो ये तो हमने किया था। अब मान लीजिए सवाल क्या था कि अच्छा हाँ 24 रुपए में अगर x नींबू बेचेंगे तो 1 में कितना बेचेंगे, x/24 बेचेंगे। तो मैं आपसे बस सिर्फ यही कहना चाह रहा था कि अगर कभी किसी भी क्वेश्चन में रुपए बराबर ना हो तो हमें रुपए बराबर कैसे करना है, बस आप इसी समझिएगा। सतीश गुप्ता जी गुड मॉर्निंग भाई। चलिए तो बेटा जैसे हमने क्वेश्चन पूछा है तो अब आप उम्मीद करता हूं बात समझ गए। अगर दोबारा कभी हमें क्वेश्चन लगाना होगा तो हम क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन को देखेंगे और समझ जाएंगे इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। रुपए की बात बाद में, 45 बेचने पर 20 का लॉस, इसका मतलब 45 × 80 कितने में बेचा भाई, 40 में। आ जाओ अब सवाल क्या था, कितना बेचना है नहीं पता है, 20 का प्रॉफिट कमाना है तो इसका मतलब 120 में बेचना होगा, 120 में। अच्छा कितने में, 24 में। इसको आप सॉल्व कीजिए, x बराबर कितना, जो वैल्यू ऑफ x इज 18, ये क्या, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।
ठीक है, तो जिस प्रकार का हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे आपसे कि इस चीज को देखिए और समझिएगा। बेटा उम्मीद करते हैं किसी कोई भी डाउट इसमें नहीं होना चाहिए, रहेगा तो आप जरूर बताइएगा मुझे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या हो गया इसको, ओके सॉरी, पता एकदम कहानी हो गई साकालाका बूम जैसी। धारावाहिक था ना साकालाका बूम बूम, उसकी यही कहानी थी। हाँ, कहीं कुछ छू दिया पेंसिल से, जादुई पेंसिल थी। ठीक है, दो इस टाइप क्वेश्चन हो गए ना। आइए अब देखो, ये एक बहुत ही अच्छा टाइप क्वेश्चन है। ये लेंदी क्वेश्चन भी होता है, लेकिन हम लोग समझेंगे इस क्वेश्चन को कैसे हमें सॉल्व करना चाहिए। ये थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है तो इसको मैं एक ही लाइन में लिखता हूं। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन एसएससी में एक दो बार आ चुका है। दो बार क्या, एक ही बार आया फिलहाल, तो अब इस हो सकता है आने वाले टाइम में भी आ जाए। क्वेश्चन कहता है कि एक व्यक्ति के बारे में बात किया गया है। एक व्यक्ति 3 प्रकार के 450 कलम खरीदता है। प्रत्येक प्रकार पर वह क्रमशः 9%, 10% और 12% का लाभ कमाता है। यदि वह पहले दो प्रकार कलमों पर 9 सही 3/7% का लाभ और सभी पर 10% का लाभ कमाता है, तो तीनों प्रकार के कलमों की संख्या बताइए। जानते हो क्या, ये बेसिकली ना ये एक क्वेश्चन तो है ही है, ये अपने आप में पूरा एक कॉन्सेप्ट है। इस प्रकार का हम 2 क्वेश्चन लेके आए हैं, और 2 क्वेश्चन का मतलब जितनी भी पॉसिबिलिटी बनती है आपसे हम हर पॉसिबिलिटी डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे इसको लगाएंगे। हम डायरेक्ट भी आपको तरीका बताऊंगा तो इसका आप डायरेक्ट भी आंसर कर पाओगे, और जो क्या है इसके डायरेक्ट के अलावा भी जो है आप इस क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करना तो मैं सिखाऊंगा। क्योंकि अभी आप यहाँ क्लास में हो तो आपको नॉलेज बहुत जरूरी है, सॉल्व करना भी सीखिए, और क्या है हमें इस क्वेश्चन को लगाना भी, मतलब कम टाइम में लगाना भी आना चाहिए। ठीक है, चलिए अब जैसे कि भाई मान लो हमारे सामने क्वेश्चन आया, तो अगर कभी भी जैसे क्वेश्चन आपके सामने बनता है तो हम देखते हैं क्या हम यहाँ पर क्या अप्रोच फॉलो करना चाह रहे थे, किस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा। आप बस थोड़ा सा वो पॉइंट करता हूँ डिस्कस। एक बार आप सब लोग क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो एक बार आप क्वेश्चन पढ़िए और ट्राई कर लीजिए। उससे क्या रहेगा, जब ट्राई करोगे नहीं बनेगा और हम बताएंगे तब बनेगा, तब कभी दोबारा आप क्वेश्चन भूलोगे ही नहीं। ठीक ना, क्योंकि आपको लगता है कि हाँ हमने इस क्वेश्चन में ऐसी मिस्टेक की थी और इन क्वेश्चंस के क्या मतलब होने चाहिए। ठीक है, चलिए आते हैं। हाँ जी पीयूष कुमार भाई जी, गुड मॉर्निंग। चलिए तो अब जैसे हमारे सामने एक क्वेश्चन आया अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि एक व्यक्ति 3 प्रकार के 450 कलम खरीदता है, और क्या है प्रत्येक प्रकार पर क्रमशः 9%, 10% और क्या रहेगा 12% का लाभ कमाता है। और एक चीज पूछा है कि यदि वह फर्स्ट सेकंड को मिलाकर 9 होल नंबर 2/3% का लाभ कमाता है और सभी पर क्या 10% का लाभ कमाता है, तो प्रत्येक प्रकार के कलम संख्या, टोटल नंबर ऑफ पेन ऑफ ईच टाइप, मतलब जो प्रत्येक प्रकार के पेन है कितना कितना पेन किसमें है, तो ये सवाल पूछा गया आपसे। तो अब मैं आपको बताता हूं क्या तरीका रहेगा सॉल्व करने का। एक बार मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देता हूं कि कैसे हमें ये सवाल करना चाहिए। तो पहले बात करेंगे बेसिक के बारे में, फिर बात करेंगे कि डायरेक्ट कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। जैसे आते हैं स्क्रीन चलते हैं। ठीक है, तो सवाल था बेटा, मान लीजिए जो ये फर्स्ट है, जिसे जो क्वेश्चन पूछा गया था, तो जैसे मान लो ये फर्स्ट टाइप का पेन है, तो ये क्या ये सेकेंड टाइप का पेन है, और ये क्या है ये थर्ड टाइप का पेन है। तो पहले मैं एक कॉन्सेप्ट सिखा दे रहा हूं, ठीक है, और उसके बाद क्या रहेगा फिर जो है हम डायरेक्टली भी सॉल्व करना आपको जरूर सिखाएंगे कि इन क्वेश्चन का आंसर क्या आप ऑप्शन देखकर कर सकते हो। हाँ जी, तुरंत कर सकते हो। ठीक है, तो जैसा हमने क्वेश्चन पूछा, भाई अगर मान लिया जाए आपसे इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, तो इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, ध्यान समझिएगा ये क्वेश्चन का मतलब क्या रहेगा। ठीक है, तो जैसे हमने क्वेश्चन पूछा, ये बताओ पहले पे यहाँ पर कितने का प्रॉफिट 9%, यहाँ पर कितने का प्रॉफिट 10%, यहाँ पर कितने का प्रॉफिट 12%। अच्छा, जानते हो क्या है इन दोनों को मिलाकर कितना है 9 सही 3/7% का प्रॉफिट है। मतलब जो इनके प्रॉफिट के बारे में बात कर रहा था मैं, तो इन पे कितना का प्रॉफिट रहेगा, जो इनका प्रॉफिट है वो कितना है 9 होल नंबर 3/7 है। ठीक है, अच्छा क्या इन तीनों को मिलाकर क्या ओवरऑल कितना, ओवरऑल जो 10% का प्रॉफिट है। मैं एक बार नंबर से सारे नंबर रिकॉर्ड चेक कर लेता हूं, क्या यही क्वेश्चन था 9, 10, 12 इतना और 10। ठीक है, ओके सही, यही क्वेश्चन था। आइए अब चलो ध्यान समझिएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग क्या करेंगे, तो पहले हम सॉल्व करेंगे मिक्सचर से। तो ये बताओ यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी जाएगा,
समझ लेनदेन है नहीं, समझा रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है, एक बार समझ जाओगे खुद ही कर लोगे। अब बताओ यहां पर कितने का 9% का प्रॉफिट, यहां पर 10% का प्रॉफिट। एक काम करते हैं, क्यों ना इनका लगा दे एलिगेशन, ये फर्स्ट और सेकंड है, तो देखो जब घटाएंगे तो यहां पर आएगा 4/7। अच्छा यहां घटाएंगे, इसमें से इसको घटा देंगे तो कितना आएगा 3/7, और कितना आ गया 4/3। तो जो एक बात तो कंफर्म हो गई, जो फर्स्ट और सेकंड, तो जो फर्स्ट और सेकंड टाइप के पेन का जो रेशियो है वो कितना है, वो जो रेशियो आएगा दैट इज 4/3, कितना भाई 4/3 है। ये पहला पॉइंट हो गया। अरे भाई अब उनका अपना पर्सनल है, वो कहाँ क्लास ले रहे हैं कहाँ नहीं, इसमें हम क्या कर सकते हैं। ठीक रवि सैनी भाई, चलिए अभी बताइए, जैसे कि अभी क्वेश्चन पूछा गया, जो नेक्स्ट पार्ट पूछा हमने आपसे, अगर नेक्स्ट पार्ट के बारे में बात करता हूं कि अभी बताओ हम एक काम करेंगे बेटा, एक काम करेंगे, फर्स्ट और सेकंड को एक साथ रखेंगे बेटा, जो तरीका सॉल्व करने सिखा रहा हूं, और यहां लिखेंगे थर्ड। ये बताओ अगर फर्स्ट और सेकंड, बेटा फर्स्ट और सेकंड को मिलाकर कितने का प्रॉफिट है, ये लिखा हुआ है 9 होल नंबर 3/7। अच्छा थर्ड पर कितने का प्रॉफिट है, तो जो थर्ड का प्रॉफिट है वो है 12%। अच्छा सब तीनों को मिलाकर कितने का प्रॉफिट है 10%। तो हम एक काम ये कर सकते हैं, जब जो इनका डिफरेंस आएगा यहाँ पर 2 आएगा, तो अच्छा जब यहाँ पर कितना आएगा 10 माइनस इतना, तो ये आ जाएगा 4/7, और जैसे 4/7 आया तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आएगा 14/4। अब देखो जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं समझिएगा, देखो अब क्या है ये बताओ फर्स्ट और सेकंड को, अगर फर्स्ट टाइप का 4 पेन होगा, सेकंड टाइप का 3 पेन होगा, तो 4 3 कितना 7 आएगा। अगर फर्स्ट और सेकंड को जोड़ने पर 7 है, इसका मतलब यहां कुछ भी करो, जो फर्स्ट और सेकंड का बेटा जो नंबर उसे कितना 7 बनाना पड़ेगा, इसको लिखा हमने 7/2। इन केस अगर ये 7 नहीं बन पा रहा है तो भैया आपको किसी भी प्रकार से 7 बनाना पड़ेगा, ये क्वेश्चन की डिमांड है। ठीक है, तो अब जैसे मैंने एक सवाल पूछा कि भाई अगर मान लीजिए कभी भी इस क्वेश्चन को लेकर बात करते हैं, तो एक सिंपल सी बेटा बात थी, अगर देखो अब क्या फर्स्ट सेकंड, तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि अगर फर्स्ट लिखा जाए, सेकंड लिखा जाए, और क्या और थर्ड लिखा जाए, तो अगर फर्स्ट का 4 पेन होगा तो सेकंड का कितना होगा 3। अच्छा फर्स्ट सेकंड का 7, इससे हमें कोई मतलब नहीं रहा, लेकिन थर्ड कितना, थर्ड आएगा 2 पेन। इसका मतलब है सिंपल सी बात थी, हमने बेटा क्या रेशियो फाइंड कर लिया, फर्स्ट सेकंड और थर्ड का रेशियो आ गया। जैसे इनका रेशियो आ गया, अब बताओ पहला वाला कितना पेन है बेटा, एक क्या 4 बट टोटल 4 3 7 2 9 गुणे कितना है 450, ये इसका 50 गुना कितना आ जाएगा 200 पेन है फर्स्ट टाइप का। तो सेकंड वाला क्या रहेगा 3/9 गुणे कितना आएगा 450, ये आ जाएगा 150 पेन। और जो थर्ड वाला रहेगा, मैं थर्ड वैरायटी के बारे में बात करता हूं, कितना का 2/9 इंटू 450, कितना आ जाएगा 100 पेन। ये क्या है, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो भाई किसी को परेशान नहीं होना है, मैं इसे कम से कम 10 बार बता सकता हूं, बस आप समझिएगा, मैं सिर्फ सिखा रहा हूं, सीख जाइए। आपको एग्जाम में से बिल्कुल भी नहीं करने देंगे हम, तरीका आपको दूसरा बताने जा रहे हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो बेटा, जानते हो जो कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब आपके पास नॉलेज रहेगा। बिना नॉलेज के अगर आप अंदाज से रट के मैथ पढ़ते हो, तब फिर क्या आप एग्जाम में क्वेश्चन कर ही नहीं पाओगे। जब आपके पास नॉलेज रहेगा तो आप टफ क्वेश्चन के भी आसानी से हैंडल कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि अगर शॉर्ट ट्रिक्स नहीं बनेगा तो कम से कम हम बेसिक्स लगा लेंगे, इसलिए जानना बहुत जरूरी था। तो यहां पर हम लोगों ने क्या पहले फर्स्ट सेकंड लिखा, फर्स्ट और सेकंड का रेशियो। इस प्रकार क्वेश्चन में जो मेन पॉइंट क्या होता है कि अगर इनको जोड़ने पर क्या, इनको जोड़ने पर यहां 7, इसको भी 7 बनाइए, ये तो 7 बन गया, और जो मैं अगला एग्जांपल लूंगा वहां पर 7 नहीं बनेगा, तो मैं 7 बनाना भी सिखाऊंगा आपको। तो यहां से कितना हो गया 4 3 हो गया 7, और ये कितना, और ये जोड़ने पर 7, मतलब अगर ये दोनों 7 पेन होंगी तो ये वाला 2 पेन होगा, ये दोनों 7 पेन है भी, तो कितना रेशियो आएगा 4/3। ये तो कंबाइंड छोड़ दीजिए, तो आ चुका है 2, मतलब जो नंबर ऑफ पेन का रेशियो कितना है 4 3 2। अब क्या सबके अलग अलग, क्या सबके अलग अलग, क्या नंबर ऑफ पेन फाइंड कर लीजिए। और जैसे ना क्या, जैसे आप सबके अलग अलग जो है नंबर ऑफ पेन, ठीक, हाँ जी बिल्कुल। तो बेटा अब ऐसा क्वेश्चन पूछा, अब हम आते हैं मेन पॉइंट पे, कि देखते हैं कि एक क्वेश्चन हमें बेटा एग्जाम में, एक क्वेश्चन ठीक है,
तो अगर कभी भी आपसे से क्वेश्चन पूछते हैं, चलो भाई पीयूष कुमार जी, मैं अभी आपसे क्लास के बाद में बात करूंगा, आप मुझे कॉल कीजिएगा या मैसेज कीजिएगा, हम आपसे बात करेंगे, ठीक ना, अभी थोड़ा क्लास पढ़ा लेते हैं, ठीक है। तो अब सवाल क्या था, जिसे अगर हमने एक क्वेश्चन पूछा, अब आते हैं तरीके पे, डायरेक्ट एक क्वेश्चन कैसे लगाएंगे। भाई देखो, जो मेरा मानना है कि अगर कभी भी एक क्वेश्चन हमें सॉल्व करना हो जाए, इन क्वेश्चन को डायरेक्ट, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, आप सिर्फ एक काम करना, तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व कभी नहीं करना है, हमें सिर्फ जाना है फर्स्ट और सेकंड पे। और जो मेरा अनुभव कहता है, ऐसे क्वेश्चन हम डायरेक्ट कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं ये बताओ। पहले पर कितने का प्रॉफिट है बेटा? पहले पर प्रॉफिट है 9%। तो अगर मैं पहले की बात करता हूं, ये बताओ, ये लिख देता हूं ना, पहले पर प्रॉफिट बेटा 9%, दूसरे पर कितना 10%। अच्छा, इन दोनों को मिला कितना 9 होल नंबर 3/7, तो एक कितना आ जाएगा, जैसे लिखा हमने 4:3, मतलब आएगा ना 4/7 3/7, इसका मतलब क्या आएगा 4। और जैसे लिखा तुरंत जाइए ऑप्शन पे, ढूंढिए ऐसा ऑप्शन जहां पर फर्स्ट और सेकंड का रेशियो 4:3 हो। क्या यहाँ 4:3 है इनका? नहीं, ये 5:2 है, ये आंसर नहीं होगा। तो यहाँ नहीं है, और सवाल था कि यहाँ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। और ये तरीका ना, तो जैसा हमने क्वेश्चन पूछा आपसे, कभी भी मैं आपसे इन क्वेश्चन की बात करता हूं तो इस चीज को देखिए और समझिए। आप इसको देखकर आपको समझना है कि क्या ये क्वेश्चन का मतलब क्या है। भाई अगर क्वेश्चन के मतलब के बारे में आपसे बात करता हूं कि जैसे कोई भी क्वेश्चन पूछा, तो यहां से क्या आ जाएगा 9 होल नंबर इतना लिखा, बस आप सिर्फ क्या करो, फर्स्ट और सेकंड का रेशियो निकालो। तो जैसे क्या रहेगा, जैसे आपने फर्स्ट और सेकंड का रेशियो फाइंड कर लिया, फिर बेटा क्या, फिर आप आसानी से क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। इन चीजों को देखिए और समझिएगा। बात समझ गए ना भाई? तो बेटा एक क्वेश्चन था, आगे चलते हैं। अच्छा, एक सवाल और भी है, जहां पर नंबर ऑफ आर्टिकल, नंबर ऑफ पेन इक्वल नहीं है, तो हम जरा देखेंगे उस क्वेश्चन का आंसर हमें कैसे करना चाहिए। अच्छा ओके, आप सामने स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है। तो जो अगला सवाल आप देखिए ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन, सेम उसी टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति के पास 3 प्रकार के कुल 560 पेन है, जिस पर वह क्रमशः 12%, 16% और 20% का लाभ अर्जित करता है। यदि वह पहले 2 प्रकार कलमों पर कितना 13% और सभी प्रकार पर कितना 15% का लाभ कमाता है, तो तीनों प्रकार के कलमों की संख्या बताइए। बेटा सवाल क्या था कि तीनों प्रकार क्या है, ठीक है। तो जिसके क्वेश्चन के बारे में बात किया, क्या सवाल था कि तीनों प्रकार के कलमों की संख्या, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ द पेन, या व्हाट इज द नंबर ऑफ पेन ऑफ ईच टाइप, नंबर ऑफ पेन ऑफ ईच टाइप। और अगर आप मेरी बात मानिए तो सीधे जो तरीका भी हम लोग सीखे हैं उससे बात कीजिए। रवि सैनी भाई थैंक यू। तो अब हमने जो क्वेश्चन लिखा था कि अगर कभी भी बेटा इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, तुरंत इसका आंसर आप कर सकते हो। एक बार मैं पहले आंसर करना सिखाता हूं, फिर आता हूं आंसर क्वेश्चन पे। ये बताओ पहले पर कितने, पहले पर प्रॉफिट है 12%, सेकंड पर 16 है। अच्छा, फर्स्ट सेकंड को मिला कितना है 13% है। इसका मतलब क्या रहेगा, यहां पर कितना आ जाएगा 3:1 आएगा। मतलब ऐसा ऑप्शन जहां 3:1 हो, ए आंसर नहीं, ए आंसर नहीं, ए आंसर नहीं, ए आंसर है। और ये सारे क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम के हैं, ऐसा नहीं कि मैं क्वेश्चन खुद से बना कर दिया हूं, ठीक है। तो मतलब क्या है, डायरेक्ट भी आप जो है, अब इनकेस अगर मान लो कभी दुर्भाग्य हो जाए कि 2 ऑप्शन मैच करेंगे, तो कोई बात नहीं, फिर क्या करेंगे, हम सॉल्व करने भी आना चाहिए। तो मैं ये नहीं मना करता कि नहीं सिर्फ शॉर्ट ट्रिक से काम नहीं, सिर्फ शॉर्ट ट्रिक से काम नहीं चलेगा। आप शॉर्ट ट्रिक से कमजोर हो जाओगे। शॉर्ट ट्रिक जानना भी जरूरी है, लेकिन हाँ बेसिक कॉन्सेप्ट से लेस रहिए, ठीक है। चलिए, तो जैसा हमने एक क्वेश्चन पूछा भाई। अच्छा, अब आते हैं तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाते हैं। सॉल्व करना जरूरी, क्योंकि इस क्वेश्चन में तो हम एक नई बात सीख पाएंगे। वो जो नई बात क्या है जो हम आपको सिखाना चाह रहे हैं, उसके लिए हम चलते हैं सीधे आपको लेकर स्क्रीन पर। स्क्रीन मतलब एक बार चलते हैं, फिर दोबारा नहीं चलेंगे, क्योंकि एक बार समझ लोगे तो आपको ही फायदा रहेगा। तो जो ये सवाल था, अगर मैं इस क्वेश्चन के बारे में बात करता हूं, तो क्या क्या पॉइंट, क्या क्या पॉसिबिलिटी लिखी थी कि यहां पर कितना है, तो यहां पर 12% का प्रॉफिट, यहां पर 16% का प्रॉफिट, और इनको क्या, इन पर 13% का प्रॉफिट है। और जो अगला वाला लिखा था उस पर कितना था, 20 था और 15 था, ठीक ना। चलिए तो बेटा यहां पर क्या था, यहां पर 20 था, और क्या तीनों को मिलाकर कितना था
15 था। बस मुझे आपको सिर्फ ये सिखाना है सरकार कि बराबर कैसे करोगे, आप बैलेंस कैसे करोगे, बस इसी चीज पर मैं थोड़ा सा फोकस करना चाह रहा था। देखो कैसे। अच्छा ये बताओ फर्स्ट और सेकंड में कितना आएगा, 3:1। अब हम क्या करेंगे कि फर्स्ट प्लस सेकंड एक साथ लिखेंगे और थर्ड लिखेंगे अलग। तो फर्स्ट और सेकंड कितना 13% इनका कंबाइंड है, और ये कितना 20 है, ओवरऑल कितना, ओवरऑल 15 है। तो यहां कितना आ जाएगा, जो यहां से रेशियो आ जाएगा, तो ये आ जाएगा यहां से 5, और कितना आ जाएगा 5, और ये 2 आ जाएगा। अब बताओ फर्स्ट और सेकंड को जोड़ने पर कितना आया, तो ये जोड़ने पर 4 आ रहा है, और यहां कितना 5 है, ये तो 4 है नहीं, और अगर ये 4 नहीं है इसका मतलब इसे बेटा या तो 4 बनाइए या दोनों को बराबर कर लीजिए। तो 4 और 5 का एलसीएम कितना आएगा 20। तो हम क्या करेंगे, तो यहां पर 5 से गुणा कर दिया, और ये इसमें क्या कर दिया, इसमें 4 से गुणा कर दिया। तो ये कितना बन जाएगा 15:5, और ये कितना बन जाएगा 20:8। अब इसका क्या फायदा मिला, अरे इसका फायदा हमें ये मिल रहा है, देखो 15 5 20, और ये कितना बेटा 20 बराबर आ गया ना। इसका मतलब अगर पहले टाइप का 5 पेन होगा, सॉरी 15 होगा, सेकंड टाइप का 5 होगा बेटा, और क्या ये थर्ड टाइप कितना होगा 8 होगा, नंबर ऑफ पेन का रेशियो आ गया। आप क्वेश्चन लगा लेंगे। तो फर्स्ट कितना है, जो फर्स्ट है 15/15 5 20 28, और कितना हो जाएगा 560। ये कितना आ जाएगा यहां से 20, 300 आएगा। सेकंड वाला कितना, सेकंड वाला है 5/28 गुणे कितना 560, मतलब ये कितना 100 आ जाएगा। और थर्ड वाला भी आप निकाल सकते हो, या चाहे माइनस कर दीजिए चाहे सॉल्व कर लीजिए। 8/28 इंटू क्या 560, 20/160 हो जाएगा। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर था। देखो तो आप क्या करो भाई, सॉल्व करना भी सीखते हैं। अगर बेटा किसी को इसमें कोई डाउट है, अगर बैलेंस करने में तुरंत आप पूछिएगा, नहीं तो क्या है, नहीं तो हम फिर जो है क्वेश्चन आगे बढ़ाना चाहेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि जो ये पॉइंट था हमारा आप ये समझ गए होंगे कि इनको जैसे था, ये जोड़ने पर 4 आया और यहाँ 5 था, तो 4 5 में कुछ कॉमन तो है नहीं, क्या इसको दोनों को एलसीएम 20 बना लेंगे। तो इसका मतलब इस पूरे रेशियो में 5 से गुणा कर दिया, इस पूरे में क्या 4 से गुणा कर दिया, तो ये कितना आ जाएगा 15:5, 20:8, 15 5, ये इसके बराबर होगा, छोड़ दीजिए इसको, 15 5 8। ये तरीका लगाने वाला है, बट लेकिन ऐसे करने की जरूरत है नहीं। आप जानते हो इस प्रकार क्वेश्चन का आंसर हम कैसे डायरेक्ट ऑप्शन को देखकर भी हम क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे, जो मैंने वहां से एक्सप्लेन कर दिया। अगर अभी भी किसी भी बालक को जरा सा भी डाउट आ रहा है, अगर कोई भी दिक्कत है, आप तुरंत अपनी बात मुझसे कहिए, मैं आपकी समस्या का समाधान यहीं से कर दूंगा। नहीं तो मैं आगे चलता हूं, जो हमारा अगला क्वेश्चन था, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा। तो एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। एक बार आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिए क्योंकि थोड़ा हम लोग भी एलिगेशन टाइप की बातें पढ़ रहे थे, तो हम उसी पर बात करने लगे। चलिए ओके, अच्छा लगा कि आप सब लोग बात समझ पा रहे हो। अब आगे चलते हैं, जो हमारा अगला क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था, अ मैन बाय अ बुक एंड अ पेन फॉर ₹390। He sells book at a profit of 10% and pen at a profit of कितना है 15%. If the total profit क्या है, total profit is 51.50%, find the difference of their cost price. एक व्यक्ति है कोई, तो व्यक्ति क्या करता है, एक व्यक्ति 390 रुपए में एक पुस्तक और एक कलम खरीदता है। बहुत अच्छी बात है। तो क्या सवाल था, हुआ किताब को 10% के लाभ और कलम को 15% के लाभ पर बेचता है, तो उसे क्या कुल कितने का 51.50 का लाभ होता है। तो सवाल था उनके क्रय मूल्य का अंतर बताइए। व्हाट इज द रेशियो, व्हाट इज डिफरेंस। राजू प्रसाद जी, आपको किस क्वेश्चन में डाउट है, अभी इसमें या जिसके पीछे वाले में, नंबर ऑफ पेन वाले में, जल्दी बताइए आप लोग। बाकी लोग ये क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, ट्राई कीजिए। जरा मैं बात करता हूं राजू प्रसाद से, क्या दिक्कत है भाई अगेन। अच्छा, जो टाइम जो हमारा डेली है, देखो जो क्लास की टाइमिंग है बता दूं मैं आप लोगों से, तो लगभग क्या है 10 से जो है 11:40, 1.5 घंटे जो डेली हम लाइव रहते हैं। डेली मतलब क्या है, मंडे टू सैटरडे। और आप जो है अगर देखो इस चैनल पर आपको मैंने परसेंटेज पूरा पढ़ा दिया है, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो। परसेंटेज की जो 12 क्लासें हुई थी, आप परसेंटेज देख लीजिएगा उसमें से। बाकी जो है ये प्रॉफिट लॉस की 4थी क्लास है,
ठीक है बेटा, यही टाइम रहेगा। और अभी मतलब इस टाइम पर आप जो है उसमें हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। और अगर मान लो किसी बालक को कॉन्सेप्ट में दिक्कत है तो क्या बीच बीच में रुक के हम कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर देते हैं, मतलब जैसी स्टूडेंट की श्रद्धा हो। ठीक है, चलिए। अच्छा ओके, तो जैसा हमने क्वेश्चन पूछा कि अभी राजू जी ने कहा कि इनका तो सवाल क्या था, समझिएगा आप भाई राजू। तो सवाल ये था कि यहाँ पर कितने का प्रॉफिट, तो पहले वाले पर 12 का प्रॉफिट, यहाँ पर 16 का। अच्छा, फर्स्ट सेकंड को मिलाकर 13 का। तो फर्स्ट और सेकंड कितना रेशियो है, इनका रेशियो है 3:1। ठीक है, जोड़ने पर कितना 4 आएगा, अच्छी बात है। अच्छा, जब हमने फर्स्ट और सेकंड का प्रॉफिट 13 लिख दिया, थर्ड का 20 था, तीनों को मिलाकर कितना 15 था, तो इनका रेशियो कितना आया 5:2। बेटा ये बताओ, ये फर्स्ट प्लस सेकंड है, तो इसका मतलब फर्स्ट प्लस सेकंड तो यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 5 है, तो 4 5 तो बराबर ऐसे होगा नहीं, एलसीएम करना पड़ेगा। और जैसे न जैसे अगर मैं आपसे इस क्वेश्चन के बारे में बात करता हूँ, तो यहाँ पर 4 था, हमने किससे गुणा कर दिया, 5 से। भाई यहाँ पर 5 था, 5 4 का एलसीएम 20, इसको 20 बनाइए। जब 5 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 15:5। देखो 5 3 15, 5 1 5। और यहाँ 4 से गुणा करोगे तो ये कितना आएगा, 5 चौके 20, 8 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब जरा ये बताइए कि अगर यहाँ पर 20 लिखा और यहाँ पर 8 लिखा है, तो एक सिंपल सी बात थी, तो 15 5 20, मतलब अगर पहले टाइप का 15 होगा, सेकंड टाइप बेटा कितना होगा, 5 होगा, 15 5 20, हाँ 20 मैच कर गया। इसका मतलब थर्ड टाइप कितना, थर्ड टाइप का 8 पेन होगा। बस जैसे आपने नंबर ऑफ पेन का रेशियो निकाल लिया, तो फिर क्या, फिर क्वेश्चन जो है इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, तब मैं जो है ना इसके बाद जो इसके बाद अलजेब्रा बताऊंगा, इसके बारे में मैं पूरा कंप्लीट अलजेब्रा डिस्कस करूंगा आपसे। मतलब प्रॉफिट लॉस के बाद जो है ना क्या हम कंप्लीट अलजेब्रा आपसे डिस्कस करेंगे। करीब वो लगभग चलेगा 20 घंटे लगेगा लगभग, लेकिन हाँ 20 आवर्स में एकदम अलजेब्रा कंप्लीट प्री टू मेंस जितने भी क्वेश्चन है सब क्वेश्चन भी सॉल्व करा देंगे आपको, और विद कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लेन कर देंगे यही यूट्यूब पर। ठीक है, चलिए। तो आप ये बात समझ गए ना, आगे चलते हैं, देखते हैं स्टूडेंट ने आंसर किया है, कितना कितना आंसर किया भाई आप लोगों ने, जरा हम एक बार समझना चाह रहे थे। तो सवाल अच्छा था, एक क्वेश्चन बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। एक व्यक्ति 390 रुपए में एक पुस्तक और एक कलम खरीदता है, वह किताब को 10% के लाभ और कलम को 15% के लाभ पर बेचता है, तो कुल सौदे पर क्या है 51.50 का लाभ कमाता है। तो बस यही सिंपल था कि उसके क्रय मूल्य का क्या रहेगा, अंतर बताना था। कितना आंसर आया, एक आंसर आया 110 किसने किया, पप्पू कुमार ने कहा 10 का, और राहुल ने कहा कि सर इसका आंसर आएगा 110, कोमल त्रिपाठी 110 इसका आंसर आना चाहिए। चलो हम लोग समझते हैं कि इस क्वेश्चन का क्या मतलब रहेगा। ठीक ओके भाई, तो अगर कभी भी अब बहुत ध्यान, तरीका इसका 2 है, मैं पहले बताऊँ फर्स्ट वाले के बारे में। बेटा ये बताओ फर्स्ट मेथड क्या कहता है कि यहाँ पर कितने का प्रॉफिट है भाई, तो यहाँ पर प्रॉफिट है 10% का। अच्छा, यहाँ पर कितने का प्रॉफिट है 15% का, लेकिन ये 10 किस पे है, ये बुक पे है, तो और ये किस पे, पेन पे। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अभी बताओ ये कितने का प्रॉफिट है 51.5, इसका मतलब हम ये क्यों ना ये फाइंड कर लें, आखिर हमें ओवरऑल कितने % का प्रॉफिट हुआ है। द 51.5 का प्रॉफिट किस में हुआ है, 390 में, और एक गुणे कितना, एक गुणे हो जाएगा 100। ठीक है, और जैसे नंबर तक नंबर एक कट रहा है ना, जैसे भाई मान लीजिए नंबर के 0 0 कट जाएगा, 10 गुणा कर लेंगे कितना जाएगा 500, 15 बटे कितना हो जाएगा 39। ठीक है, तो अब इसे क्वेश्चन भाई मान लीजिए नंबर किसी अगर कटे चाहे ना कटे कोई दिक्कत नहीं, आते हैं क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर क्या लिख दिया हमने कि 515 बटे बेटा कितना 39। बस हमें एक काम करना है, इसको इधर माइनस करना था, इसको इधर बेटा माइनस करेंगे, तो कोई यहाँ से कितना हो जाएगा। जब इसमें से हम 390 घटाएंगे ना, तो जब 390 चाहिए तो थोड़ा तरीका लेंदी लग रहा है, बट कोई बात नहीं है। अच्छा, किसी नंबर से कट रहा है क्या, 3 से कटेगा नहीं, 13 से क्या है, 13 से भी नहीं कटेगा, मतलब ये नंबर कटेगा ही नहीं। ठीक है, चलिए आते देखते हैं। तो चलिए यहाँ से कितना हो जाएगा, जब 510 मीटर 510 मीटर 390 जब हम घटाएंगे, जब गुणा करेंगे यहाँ से, तो यहाँ से कितना 0 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, 120, यहाँ आएगा 120 बटे 39। अच्छा, तो फिर यहाँ कितना हो जाएगा, जैसे ये क्वेश्चन तो बन गया हमारा। एक तरीका दूसरा बताऊंगा आपको हम, भाई ये तो रहेगा ही रहेगा। तो अगला क्या था, जब इसमें गुणा करेंगे ना, तो जब इसको हम कितना जाएगा 600 माइनस अगर 15 तो आएगा 585
तो जब इसे 585 बटे कितना आ जाएगा 585 में से कितना घटाना हमको 515, यहाँ पर जीरो, यहाँ के 70 आएगा, 70 बटे कितना 70 बटे आएगा 39। तो जरा अभी बताइए एक कट जाएगा, तो इसका मतलब सिर्फ ये था कि जो रेशियो ऑफ देयर कॉस्ट प्राइस है, कितना कॉस्ट प्राइस का रेशियो है 7:12, और अगर 7:12 लिखा हुआ है तो अब क्वेश्चन हमारा क्या बनता है कि उनके कॉस्ट प्राइस का जो डिफरेंस बताना था हमें। अच्छा, ये कॉस्ट प्राइस का सम लिखा हुआ है, अगर कॉस्ट प्राइस का सम है 19 रेशियो का मतलब ऐसा है, ये तो नंबर कट नहीं रहा भाई, कहीं कुछ से कुछ मिस्टेक तो नहीं है। मैं इंग्लिश पढ़ लेता हूँ, चेक कर ले कहीं कुछ ऐसा ना हो। 390 में बुक परचेज करता है 10%, 15%, 51.5, बात तो बिल्कुल सही लिखा हुआ था, कहीं कुछ गुणा भाग करने में कुछ प्रॉब्लम नहीं कर दिया। जिसे अगर मान लेते इसको कितना हो जाएगा 15 चौके 60, 600 माइनस 15, 585 आता। अच्छा 14.25 होगा, कहाँ पे 14.25 नहीं, अगर क्वेश्चन गलत है तो फिर लोगों के अच्छा आंसर सही कैसे आ रहे हैं भाई। चलिए कोई बात नहीं, मैं एक बार तरीका दूसरा देखता हूं, हालांकि इससे भी आना चाहिए था, कोई ऐसा विशेष इशू नहीं है इसमें। देखो भाई, अगर इस क्वेश्चन के बारे में बात करूं ना मैं आपसे, जैसे ये सवाल पूछा तो आंसर तो आएगा इससे भी भाई, नो डाउट, क्योंकि अगर ये तरीका भाई लॉजिक तो वही बनता है। तो यहाँ पर क्या लिखा 390 रुपए है, तो यहाँ पर कितना लिख दिया हमने 10%, यहाँ पर क्या लिखा 15%। तो सवाल था कि कुल जो है अगर कॉस्ट प्राइस ये इतने कुल का प्रॉफिट हुआ है, और अगर ये नंबर सही लिखा हुआ है 515, 125 होगा। अच्छा माइनस गलत किया था क्या मैंने, ओके सॉरी भाई। तो एक सवाल था जैसे यहाँ पर, तो ये कितना है 10% का प्रॉफिट, तो ये कितना हो जाएगा 15%। जब इसको हम सॉल्व कर रहे थे तो ये कितना आ जाएगा 51.5 बटे बेटा कितना 390 गुणे कितना गुणे 100 हो जाएगा, ये जीरो कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 515 बटे कितना हो जाएगा 39। ठीक है, तो जब अगर मान लो ये किसी नंबर से सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया कि 515 बटे 39, और अगर इस तरीके से देखा जाए तो क्या क्वेश्चन चेक कर लेते हैं एक बार अंगूठा भाग करके। अच्छा घटाने में गलती कर दिया, तो तरीका जो दूसरा वाला था उसमें घटाना नहीं पड़ेगा आपको। फिलहाल एक बार अगर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 515 माइनस कितना 390, अच्छा ओके सॉरी 125 आएगा भाई, ये कितना आएगा 125 बटे 39 आएगा। अच्छा यहीं से गलती हो गई थी। अच्छा यहाँ से कितना लिखा रहेगा, इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, जो अगला हमारा सवाल रहेगा। ये कितना है 15 गुणे 39, तो माइनस कितना माइनस 515, हाँ ये वाला सही किया था माइनस, ठीक ना। तो यहाँ से कितना 70 बटे आ जाएगा। अच्छा तभी एक गलती हो रही थी, तो ये नंबर कट गया। देखो किससे काट लेंगे 5 से, जब 5 काटोगे तो कितना 14 रेशियो कितना आएगा 25, हाँ जी अब ये सही है। तो अभी बताइएगा जैसे 14 रेशियो आ गया 25, तो अब जो पॉइंट बताओ मैं आपसे, पॉइंट मेरा आपसे ये था, ओके भाई, तो थोड़ा सा ना माइनस करने में गलती हो गई थी हमसे। चलिए तो अब सवाल था कि ये बताओ कितना रेशियो, जो इनका रेशियो आएगा दैट इज 14 रेशियो कितना है 25। अच्छा जोड़ने में कितना 39 रेशियो का मतलब बेटा कितना है 390, तो एक रेशियो का मतलब कितना 10, एक कितना ए 140 का है, एक कितना 250 का है, और इनमें कितने का अंतर 110 का अंतर है। ठीक है चलिए, तो जैसे एक तरीका बताया था, हाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया माइनस करने में। तो मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये था कि जैसा अब एक क्वेश्चन यहाँ पर बन रहा है, इस चीज को आप देखिए समझिएगा। ये कितना 14 रेशियो आ गया 25, एक तरीका था, लेकिन आपको हम एक तरीका और बताना चाह रहे थे कि उसको सीखो। ये वाले क्वेश्चन जो होते हैं ना उससे एकदम काफी आसान हो जाते हैं। वो देखो आसान इन द सेंस कैसे रहेंगे, क्योंकि ये वाला लॉजिक भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं कि जब हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे थे, तो जब पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन पढ़े थे, तो वहां पर 2-3 चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, वो मैं उस कॉन्सेप्ट का यूज करूंगा। देखना कितने आसान क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। देखो कैसे, जैसे अब मान लिया जाए, एक तो बेसिक हो गया भाई, मिक्सर एलिगेशन लगा दिया हम लोगों ने। अब आप ये मुझे तरीका समझिएगा कि हम ऐसा मान लेंगे कि अगर ऐसा हो जाए, यहां भी 10% का लाभ हो, यहां भी 10% का लाभ हो, जो कि है नहीं। हम ये मानेंगे कि ए बेटा क्या, ए बुक, और ये क्या है, ए है पेन।
तो मेरा ये मानना था कि अगर बुक पर भी 10% का लाभ हो और पेन पर भी क्या हो 10% का लाभ हो, इसका मतलब क्या है, हर जगह कितने का होगा, 10% का लाभ होगा। और अगर इस पे 10% का लाभ होता तो कितने का लाभ होता, 39 रुपए का लाभ होता। लेकिन हमें एक्चुअल में लाभ कितने का हुआ है बेटा, हमें एक्चुअल में लाभ हुआ है 51.5 का। अच्छा, कितने का एक्स्ट्रा लाभ हो गया, मतलब ऐसा हम बोल सकते हैं 12.5% का एक्स्ट्रा लाभ हुआ, सॉरी 12.5 रुपए का एक्स्ट्रा लाभ हुआ है। तो इसके 5% बढ़ने से ये कितना बढ़ गया, 12.5। मतलब पेन का 5% 12.5 है, तो पेन का 1% 2.5 है। पेन अपने आप में 100% कितना आ जाएगा, 250। कॉस्ट प्राइस ऑफ पेन कितना आ जाएगा, 250। भैया कितना था, 390 का दोनों था, 250 का ये अकेले है, ये कितना आएगा, 140 हो जाएगा। कितने का अंतर, 110 है। आप ये बात समझिए और फिर क्या है, तो फिर मैं आपसे क्वेश्चन के बारे में बात करता हूं, ठीक है। तो यहां से कितना आ जाएगा, जो दोनों में अंतर कितने का, 110 का। एक बार मैं इसको फिर से एक्सप्लेन करता हूं, आई रिपीट। तो देखो यहां पर कितने का प्रॉफिट है, यहां पर प्रॉफिट है 10%, यहां पर 15 था। तो हम क्या मानेंगे कि यहां भी 10 का प्रॉफिट है, यहां भी 10 का प्रॉफिट है, और क्या वहां भी 10 का प्रॉफिट है, यहां भी क्या 10 का ही प्रॉफिट है। अगर हर जगह 10-10 होगा तो ओवरऑल कितना होगा, 10 होगा। मतलब अगर सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग चलता हमें 39 का लाभ मिलता, लेकिन हमको 12.5 रुपए अधिक मिल गया। और इसकी वजह क्या है, पेन का 5% अधिक बढ़ना किसके लिए जिम्मेदार है, इसके 12.5% अधिक बढ़ने के जिम्मेदार रहेगा। मतलब पेन का 5 बराबर 12.5 के, पेन का 100 बराबर 250। कॉस्ट प्राइस ऑफ पेन कितना, 250 आ गया। 390 का दोनों था, 250 का पेन हो गया, शेष कितना, 140। तो क्या 140 क्या हो जाएगा, 140 का बन गया कौन, ये बन गया किताब। सवाल था इनमें कितने का अंतर है, जो इनका अंतर है दैट इज 110। दैट इज क्या रहेगा बेटा, 110। 110 क्या है, ये इनका अंतर है। आप बात समझिए। अगर इस लॉजिक में किसी कोई डाउट है तो दोबारा से बताइए। क्या आप ये बात समझ पाए भैया कि जो हमने ये कॉन्सेप्ट लिखा हुआ था सामने आपके स्क्रीन पर, एक क्वेश्चन जिस प्रकार से एक्सप्लेन किया है, अगर इस मेथड के बारे में बात करते हो भाई, 10-10 यहाँ पर 5% है, तो 10-10 अगर 5% है तो उस 5 को वही 5 एक्स्ट्रा किसके बराबर होगा, एक्स्ट्रा अमाउंट के बराबर होगा। और उसके हिसाब से ही क्या है, क्वेश्चन को हमें देखना था और समझना था। अरे समझ गए, बताएं फिर से। तो आप इस बात को समझ रहे हो या आपकी रिक्वायरमेंट है कि एक आध बार फिर से बताया जाए, जल्दी बताइए। क्लियर। अजीत कुमार ने कहा सर तुरंत एक बार में समझ गए। और अजीत जैसा और कोई बालक है जो एक बार में समझ गया हो, या कोई ऐसा बालक है जिसकी इच्छा हो दोबारा समझने की। सौरभ पांडे भैया जय हो आपकी भी। मतलब समझ गए, ओके ओके, चलो ठीक है, आगे चलते हैं, अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगर किसी की समस्या रहेगी तो बोल देना है, ठीक है, शर्माने कोई ऐसी बात नहीं है। ओके, अगला क्वेश्चन। ये भी जो है अपने आप में क्वेश्चन, देखो ये सब डिफरेंट टाइप क्वेश्चन है, हमें देखना है कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, और ये क्वेश्चन क्या था मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ गए हैं। जयहिंद कुमार ने कहा कि सर नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बहुत बढ़िया जयहिंद भाई। दो वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या, दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है, एक को 15% के लाभ और दूसरे को एक को 15% के लाभ और दूसरे को पहले से 48 रुपये अधिक पर मूल्य पर बेचते हैं। यदि कुल लाभ 20% हो तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। कॉस्ट प्राइस ऑफ टू आर्टिकल आर इक्वल। फर्स्ट आर्टिकल इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 15% and second article is sold 4800 rupee more than the first article. If total profit percent is 20%, then find cost price of each article. तो सवाल तो आसान है, फिलहाल क्वेश्चन तो है आसान, लेकिन मुझे देखना है ऐसा कौन सा होनहार बालक है जो इस क्वेश्चन पे आंसर करता है। देखो तरीका आपको मैं 2-3 सिखाऊंगा इसका। इस क्वेश्चन को हम लोग ओरल भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर मुझे सॉल्व करना होता तो हम क्या बोल देते इसको, अच्छा ऐसा ऐसा वैसा, हाँ मेरा तो आंसर आ गया। कोई ऑप्शन नहीं मैच किया क्या इस टाइप का, जरा देखते हैं ऑप्शन कैसा लिखा हुआ।
अच्छा, जो इसके ऑप्शन है मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि हर ऑप्शन में एक जीरो ऐड होना चाहिए भाई, क्योंकि एक 1 0 इज मिसिंग। कि एक जीरो ऐड तो होना ही पड़ेगा, ये इतने कम में थोड़ी काम चलेगा। तो इस क्वेश्चन क्या किया है मैंने अपने साइड से एक एक जीरो जो है, जीरो दिया भारत ने, उस प्रकार से क्या हमने एक एक जीरो ऐड कर दिया है, क्योंकि एक एक जीरो मिसिंग था, तो इतना आंसर नहीं आएगा। क्योंकि 4800 अकेले हैं तो कैसे कॉस्ट प्राइस इतना ज़्यादा आएगा, 1000 में आएगा। चलिए ओके, तो यहाँ से आपका टाइम ओवर होता है। अब अपन का टाइम शुरू होता है, हम बात करेंगे क्वेश्चन को लेकर, देखते हैं कि क्या क्वेश्चन का मतलब रहेगा। आइए सारे बालक, तो आप लोग एक बार क्लास के बाद जरूर इसको मतलब दोबारा से क्वेश्चन रिवाइज कर लिया करो, अच्छा लगेगा आपको, कम से कम 2 बार कॉन्सेप्ट सीखोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक ना। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या था। भाई क्वेश्चन हमारा ये था कि अगर दो वस्तुओं क्या बेटा, तो सबसे आसान क्वेश्चन क्या, अगर कभी क्रय मूल्य समान हो जाए तो उससे आसान कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है। अगर कॉस्ट प्राइस बराबर क्रय मूल्य बराबर है तो सबसे आसान कॉन्सेप्ट क्या होता है, जब कॉस्ट प्राइस बराबर हो, दो वस्तुओं क्रय मूल्य क्या समान है, एक को 15% के लाभ पर और क्या दूसरे को पहले से कितने पर, इतने % अधिक पर बेचते हैं। यदि कुल लाभ कितना है, यदि कुल लाभ जो है 20% है तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल। ठीक है, तो मैं अगर आपसे बताता हूँ, सिंपल सी बात थी, दोनों का कॉस्ट प्राइस मतलब इसका भी कॉस्ट प्राइस 100% और क्या इसका भी कॉस्ट प्राइस 100%। ठीक है, तो अच्छा इस पे कितने का प्रॉफिट हुआ बेटा, इस पे जो है उसको प्रॉफिट हुआ 15% का। तो अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं तो इसका सेलिंग प्राइस मतलब पहले को बेचेगा 115% पे और क्या इसको बेचेगा 115% प्लस 4800। क्या ये बात समझ पाए कि उसने क्वेश्चन में साफ साफ कहा है कि दो वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या समान है, एक को 15% के लाभ पर और दूसरे को पहले से 48 से अधिक पर बेचता है। यदि कुल लाभ उसे कितना मिलता है तो इसे उसे कुल लाभ कितना है, 20% है। तो अब मेरा एक सवाल था, ये बताओ कुल सेलिंग प्राइस बेटा कितना आएगा, अगर इनको जोड़ दिया जाए तो उसने कितने में बेचा, उसने जो बेचा है 115% प्लस 115, तो ये कितना आ जाएगा, ये जो इसकी वैल्यू रहेगी, फिर अगर जिनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, एक हिसाब से क्या है वो 230% और प्लस कितने, प्लस 4800 में दोनों को बेच दिया। अभी बताओ उसको 20 क्या कुल कितने का प्रॉफिट है, 20%। ये बताओ टोटल सीपी कितना है, तो जो टोटल सीपी है वो कितना है, 200 क्यों, अरे ये कितना 100%, ये कितना 100, और इस पर क्या, इस पर अगर उसको 20% का प्रॉफिट है तो कुल सेलिंग प्राइस कितना है, 120%। और इस प्रकार से हम बोल सकते हैं बेटा कुल सेलिंग प्राइस कितना, 240%। एक बार आप बोलते हो सेलिंग प्राइस कितना 240% है, एक बार बोलते हो 230% है, तो यहां से कितना आ जाएगा 230% प्लस कितना, प्लस 4800, किसके बराबर 240% के है, तो यहां से कितना 10% बाई 10% किसके बराबर है, 4800 के, इसका मतलब 100% कितना आ जाएगा 48,000। इसका मतलब अगर एक जीरो बढ़ा दिया तो बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। एक तरीका मैंने बताया बट लेकिन आपको ऐसे सॉल्व नहीं करना है, मतलब ये तरीका जानते रहिए कि जो क्वेश्चन क्या कहना चाहा कि भैया इसका क्रय मूल्य कितना 100%, अगर इसका क्रय मूल्य कितना है 100% है तो यहाँ से क्या रहेगा 100% 100%, इस पे 15% का लाभ, इसको 115 में बेचा, तो इस पे कितना है 115 प्लस 4800 में बेचा, और उसको कुल मिलाकर मतलब 200% पे, अगर 200% पे 20% का लाभ है, इसका मतलब सेलिंग प्राइस कितना आएगा 200 का 120%, एएसपी था, टोटल एएसपी था, ठीक ना। अब कितना हमारा क्वेश्चन बन गया 240, मतलब क्या है, चाहे ऐसा बोल दो कुल सेलिंग प्राइस कितना है 230% प्लस कितना है 4800, चाहे आप ऐसा बोल दो
कि कुल कितना 240 है, इनको बराबर कर लो और क्वेश्चन का आंसर यहां से कर सकते हो। लेकिन आपको ऐसे करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। थोड़ा हम आगे चलेंगे और देखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर किस प्रकार से हमें करना चाहिए। सिंपल सी एक बात बताऊं मैं आपसे, जो सिंपल सी एक बात थी, बात इसमें से ये थी, अरे हमको इसमें एलिगेशन करने की जरूरत ही नहीं थी भाई। अच्छा ये बताओ, इस पे कितने का लाभ हुआ? 15%, बहुत बढ़िया बात है। इस पे कितने का लाभ हुआ? इस पे लाभ हुआ है 15% प्लस 4800। बेटा ये बताओ, ये 20, अगर दो देखो, दो आर्टिकल को मिलाकर 20% का लाभ हुआ है, बेटा इसका मतलब ये 20 क्या एवरेज है भाई? अगर बेटा दो कॉस्ट प्राइस बराबर है, 20 क्या एवरेज हुआ, इसका मतलब जो एक्चुअल प्रॉफिट कितना होगा? 40%। सीधे आंसर आ गया हमारा। अरे अगर दो आर्टिकल का देखो, ये दोनों को मिलाकर है ना, इसका मतलब दो का एवरेज है, तो दोनों को जोड़ने पे कितना आएगा? 2 से गुणा कर लेंगे, मतलब कुल लाभ अगर 40% होगा कुल, तो जब दोनों कंबाइन कर देंगे इसके बराबर, देखो 30% घट जाएगा, तो 10% किसके बराबर है? ये 4800 के बराबर है। कॉस्ट प्राइस दोनों कॉमन था, ये कितना आ जाएगा? 48,000। आप ये तरीका समझे, बताइए। भाई एलिगेशन से भी हम कर सकते थे बेटा, लेकिन क्या था, एलिगेशन से बेटर हमको ये लगा कि जब कॉस्ट प्राइस बराबर है, इस पे 15 का प्रॉफिट, उस पे इतने का प्रॉफिट। अगर दो आर्टिकल का देखो 20 प्रॉफिट थोड़ी, 20 एवरेज है। अगर दो का एवरेज 20 है तो उनका सम कितना? उनका सम होगा 40%। सीधे हमने क्वेश्चन को इसकी वैल्यू पुट कर दिया, तो क्या इसका आंसर आ गया? तो जो हमारे क्वेश्चन का आंसर आया है कितना आया है? 15% प्लस 15% प्लस 4800 ये किसके बराबर है? ये 4000 के बराबर है। किसी कोई डाउट नहीं ना? चलो अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसी कॉन्सेप्ट का है। अगर मैं अगले क्वेश्चन के बारे में बात करता हूं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, आगे चल रहे हैं भाई, किसी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। प्लस अगला क्वेश्चन सेम इसी पैटर्न का है। क्वेश्चन ये था कि दो वस्तुओं पे क्या, दो वस्तुओं में क्रय मूल्य समान है। तो क्रय मूल्य समान होने का मतलब एक एडवांटेज है हमारे लिए कि कॉस्ट प्राइस अगर इक्वल है तो प्रॉफिट लॉस में कोई सवाल टफ भाई। अरे जब 100% ही कॉमन हो गया, फिर क्या दिक्कत है? फिर तो आप कोई सा भी क्वेश्चन लगा सकते हो। ठीक है, तो जैसा हमने क्वेश्चन पूछा, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, दो वस्तुओं में क्रय मूल्य क्या बराबर है? एक को कितने में बेचता है? 27%, और दूसरे को पहले से 600 कम, मतलब क्या है? 27% बेटा माइनस कितना? 600। और अगर उसे कुल 25, दो आर्टिकल पर 25 का एवरेज मतलब कितना जाएगा? 50%। भैया ये बताओ, 27 54 माइनस 50, 4% किसके बराबर है? 600 के बराबर है। एक बराबर 150 और 100 बराबर कितना आ जाएगा? 15,000। यही सवाल था, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच एंड एवरी आर्टिकल? कितना आएगा? 15,000, 15,000। तो जैसे ये क्वेश्चन पूछा हमने आपसे, कितना आंसर आएगा? 15,000 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अच्छा एलिगेशन लगा दें, चलो कोई बात नहीं है। अगर आप लोग चाहते हो कि टीचर लगाए एलिगेशन, तो टीचर जो है आरोप लगाता है आपके ऊपर, मतलब एलिगेशन मिश्रण की बात कर लेते थोड़ा सा। क्या आपको जो ये वाला मेथड समझ में आया? कॉस्ट प्राइस इक्वल होने पर इससे बेस्ट क्या है? ये सबसे बेस्ट मेथड था। अगर दो आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस बराबर हैं, तो और जैसे क्वेश्चन मैंने पूछा, अगर दो आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस बराबर है, तो बढ़िया तरीका था, इसको समझिए आप लोग। रही बात एलिगेशन की, तो एलिगेशन की चर्चा भी जरूर की जाएगी, आप परेशान मत रहिए। चलते हैं, हम एलिगेशन की बात भी करेंगे। ओके चलो, तो जैसा भी ये क्वेश्चन था, ओके बात समझ गए ना। देखो एलिगेशन के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पर तो क्या चीज़ें हो सकती हैं भाई। एलिगेशन का सिंपल सा मतलब था, जैसे अगर क्वेश्चन बताऊं मैं आपसे, एलिगेशन का क्या क्या कॉन्सेप्ट रहेगा। क्वेश्चन ये था कि यहाँ पर कितने का प्रॉफिट है? 27%। अच्छा यहाँ पर कितने का प्रॉफिट है? 27% माइनस कितना? 600। और यहाँ कितने का प्रॉफिट है? 25%। बस सॉल्व हो गया।
इनका डिफरेंस यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2, और अच्छा यहाँ पर देखो अगर a इससे बड़ा है तो इसका मतलब क्या यहाँ से a घटने वाला है, और ये कितना आएगा 600 माइनस। ये सब लोग जानते रहिएगा, क्योंकि बेटा जब एलिगेशन कब लगता है, जब अगर ये 2 नंबर है ना, जो ये 3 नंबर होते हैं, तो जो ये बीच वाला नंबर है ये इनमें से किसी एक से छोटा किसी एक से बड़ा होता है। तो अब सवाल ये था कि जैसे अगर हमने क्वेश्चन पूछा तो भाई ये बताओ कॉस्ट प्राइस बराबर है, इसका मतलब इनके रेशियो बराबर होंगे, तो 600 माइनस 2% क्या ये दोनों बराबर होंगे ना, तो 4% किसके बराबर है, 600 के बराबर है। तो एक बराबर कितना आ जाएगा 150, तरीका ये भी आसान है। तो 100 बराबर बेटा कितना, जो 100 बराबर आ जाएगा 15,000 15,000। ये क्या है, दिस इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल। तरीका देखो बेटा ये भी अच्छा कुछ पेश किया जाए सरकार। अच्छा आप लोग मतलब ठीक है, तो जैसा हमने एक क्वेश्चन पूछा है बेटा, इस अगर ऐसे क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं तो बस ध्यान समझिएगा कि हमें ये क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार से सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा बच्चों की डिमांड सर एक शायरी हो जाए, तो एक मैं सुनाता हूँ आपको। ये जो मेरा फेवरेट था, मतलब जब हम स्टूडेंट थे 2011-12 के आसपास, तो उस समय जो हमारा फेवरेट था, मैं आपको 2 लाइनें सुनाता हूँ और उसके बाद जो है कोई इमोशनल नहीं होगा, फिर आगे चलते हैं हम, ठीक है। लाइनें हैं, अच्छा कोई वाह वाह भी नहीं करेगा, बस ध्यान समझिएगा। वो कह गए मेरा इंतज़ार मत करना, ये मतलब कुछ अपने पर्सनल मैं आपसे एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। वो कह गए मेरा इंतज़ार मत करना, मैं कहूँ भी तो मेरा एतबार मत करना, ये भी कह दिया कि मुझे प्यार नहीं तुमसे, और ये भी कह दिया किसी और से प्यार नहीं करना। तो ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, ठीक ना, बट लेकिन ये आजकल की फीलिंग नहीं है, ये पहले वाली बात थी कि बहुत पहले की बात है बेटा, छोड़िए ये सब चीज़ों में क्या रखा है। हाँ तो अगर समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो फिर परेशान मत रहिएगा। हम क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। हाँ जी शादी हो गई मेरी। क्यों, तुम कहीं करवाने वाले थे क्या? अरे छोड़ो ना यार, तुम मुझसे मजाक मत किया करो, नहीं तो मैं। चलिए अब आते हैं कि जैसे अगर क्वेश्चन के बारे में बात किया जाए, बस भैया चलिए ठीक है। अच्छा अब तुम लोग टीचर को इमोशनल कर रहे हो यार, ये गलत बात है। कहीं अगर फैकल्टी हो गया कोई ट्रिक गलत पढ़ा दिया फिर तो बोलोगे सर। ओके, पर जो अगला क्वेश्चन था, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, अगला बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक प्रीवियस ईयर 10+2 में एक क्वेश्चन आया हुआ है, जरा हम लोग समझते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो ना, जैसे मैंने 2 लाइन बोला, इस क्लास में दुनिया भर के सब शायर जो है आ गए, और इतने सारे शायर आ गए, और बहुत अच्छा भी कहा है, उठती ही नहीं ये निगाहें किसी और की तरफ, शख्स के दीदार ने हमको इतना पाबंद कर दिया। वाह भाई, ये किसका था? ये रावण बेटा, तुम उस ज़माने में भी थे और इस ज़माने में भी हो, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। और एक बालक ने और कह दिया कि अभी कांच है लोगों को चुभ रहा हूँ, जिस दिन आईना बनूंगा लोग देखेंगे। ये तो बहुत अच्छी, तो सीरियस लाइन थी, ये तो यहाँ तो मजाक चल रहा था। अच्छा भैया बस शायर लोग थोड़ा सा क्लास भी ध्यान दे दीजिए, नहीं तो लोग बोलेंगे कि चल क्या रहा है। आइए, तो जो अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 22, हम समझते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने उस माहौल से बाहर निकलिए, उस माहौल से बाहर निकलिए और देखिए कि सामने एक क्वेश्चन दिख रहा होगा। ये क्वेश्चन क्या लिखा है? एक व्यक्ति ने 2 वस्तुओं को 9,600 रुपये में खरीदा। वह पहली वस्तु को 20% की हानि और दूसरी वस्तु को 60% के लाभ पर बेचता है। यदि दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य समान थे, तो अब तक क्या था? अब तक न छोड़िए, खैर कहानियों में क्या रखा है, ठीक है, सबकी एक कहानी होती है।
आइए, तो जो हमारा क्वेश्चन था, अगर मैं आपसे इस क्वेश्चन के बारे में बात करता हूं, क्वेश्चन नंबर 22 सवाल था कि एक व्यक्ति दो वस्तुएं 9,600 रुपए में खरीदता है। वह पहली वस्तु को 20% की हानि पर और दूसरी वस्तु को 60% के लाभ पर बेचता है। यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, तो प्रत्येक का क्रय मूल्य ज्ञात करें। बेटा दोनों का क्रय मूल्य बताना है कि व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस। तो देखो, जैसे अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस क्या है, क्या इसका मतलब रहेगा। तो जैसे अगर सिंपल सी बात थी ना, इस कंडीशन में क्या किया उसने, सेलिंग प्राइस बराबर करने की बात किया। तो देखो, इसको हम लोग कितने डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन को लगा सकते हैं, तो आप ये बात देखिए, समझिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये इतना आसान, जितना आसान शायरी समझना है उतना ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या रहेगा। सवाल ये था, ये बताओ क्या एक कुल कॉस्ट प्राइस है। पहली वस्तु को 20% के हानि पर बेचा, इसका मतलब अगर पहले वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, सीपी कितने में सेल करता, सीपी के 80% पे। और अगला क्या था, दूसरे क्या 60% के लाभ पर बेचा। अगर इसका कॉस्ट प्राइस मान लो CP1 है, ये क्या CP2 है। अगर 60% का प्रॉफिट है तो सेलिंग प्राइस कितना आएगा, तो इसका 160%। और क्वेश्चन में साफ साफ कहा गया है कि क्या लिखा रहेगा, दोनों आर्टिकल हैं, क्या दोनों की कॉस्ट प्राइस इक्वल हैं, सॉरी दोनों की सेलिंग प्राइस बराबर हैं। तो पहले का सेलिंग प्राइस कितना होगा बेटा, CP1 का 80%। भाई मान लो कॉस्ट प्राइस है बेटा 20% का लॉस, ये इसका सेलिंग प्राइस हो गया। और इस पे क्या है, अगले वाले आर्टिकल पर कितने का प्रॉफिट है, 60% का। तो अगर 60 का प्रॉफिट है तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस कितना, 160%। अब देखो, इसको 100 कट जाएगा। तो अगर हम बात करें CP1 रेशियो कितना, CP2 भाई कितना आ जाएगा, 160। इधर जाएगा, इधर रेशियो कितना आ जाएगा 80, मतलब कितना 2:1। और अगर इनके जो कॉस्ट प्राइस है, अगर इनके कॉस्ट प्राइस का जो रेशियो कितना का 2:1 आ जाएगा, जिसे हमने छोटा सा पॉइंट रखा आपके सामने, ये कितना, ये 2:1 आ जाएगा। अब बताओ कुल कितना कॉस्ट प्राइस है, 9600। इसका जो पहला वाला आ जाए उसको डिवाइड कर लीजिएगा, मतलब कि 2/3 ऑफ 9600, कोई मतलब नहीं है, कितना उठाएगा 6400। और कितना आ जाएगा 1/3 ऑफ टोटल, और ये हाँ, अंधेरा हट चुका है, बस 1 मिनट। ओके, बस हाँ, होता ना बचपन में अंधेरा कायम रहेगा, उस चीज़ें पुरानी हो चुकी हैं। ठीक है, आइए देखते हैं कि
जो ये पॉइंट, अब बेटा आप लोग को आवाज मिल रही है मेरी प्रॉपर? हाँ ठीक है। तो जैसे जिस पॉइंट के बारे में आपसे बात कर रहे थे कि भैया यहां से तरीका था। अच्छा देखो, इसका एक लॉजिक और बन सकता है कि भाई मेरा ये मानना है कि कभी भी अगर ऐसा हो जाए तो अगर दो आर्टिकल के सेलिंग प्राइस बराबर हैं, अगर दो आर्टिकल के सेलिंग प्राइस बराबर हैं, ठीक है। पता है बचपन में शक्तिमान देखने का मुझे बड़ा शौक था, आप लोग को भी रहा होगा अगर आप उस एज में रहे होंगे तो यहां से क्या था भाई, अगर दो आर्टिकल के सेलिंग प्राइस बराबर हैं, SP1 बराबर क्या है, SP2 है। तो देखो अब अगर दो आर्टिकल के सेलिंग प्राइस बराबर हैं तो इस क्वेश्चन कैसे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे अगर मान लो तो इस आर्टिकल पर क्या, अगर इस आर्टिकल पर बेटा X% का प्रॉफिट है और यहां पर क्या है मान लीजिए X% का लॉस है, तो जो इनके कॉस्ट प्राइस का रेशियो जानते हो कि जो CP का रेशियो आएगा, देखो जो प्रॉफिट होगा वो 100 में जुड़ जाएगा और जो लॉस होगा वो क्या 100 से घट जाएगा। और ऐसा नहीं है, अगर मान लो ऐसा मैं बोलूं आपसे, अगर दोनों पर प्रॉफिट है, मान लो इस पे X% का प्रॉफिट है, इस पे क्या, इस पे जो है Y% का प्रॉफिट है, तो इसका मतलब अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो दोनों 100 में जुड़ जाएंगे। मतलब वही है अगर सेलिंग प्राइस बराबर करने के बारे में बात किया जाए। तो मैं सिर्फ आपसे ये कहना, जैसे ये क्वेश्चन हमारे सामने आया, उसने क्या पूछा भाई यहां पर 20% का लॉस -20, सॉरी अच्छा हाँ, और यहां पर 60 का प्रॉफिट +60। अब जो कॉस्ट प्राइस का रेशियो आएगा ये प्लस है 100 में जुड़ जाएगा, मतलब कितना 160, रेशियो कितना 80, ये कितना आएगा 2 सीधे ऑप्शन देखिए 2:1। और अगर मैं 2:1 को लेकर बात करता हूं भाई 2:1 पर बस एक ही ऑप्शन था 2:1 पर, कौन सा ऑप्शन था, 2:1 पर सिर्फ यही वाला ऑप्शन था, पहला ऑप्शन। तो ये तो बहुत टेक्निकल प्रॉब्लम थोड़ी सी हो गई थी। तो ये सब तो चीजें मतलब ऐसे ही है ना, ये तो कोई बहुत छोटी सी बात है, लेकिन एक आगे काम बहुत आएगा कि अगर मान लो जैसे मैं पूछूं ना, एक पर 10% का प्रॉफिट, एक पर 10% का, आप तुरंत बोल सकते हो कितना रेशियो आएगा, 90:110, मतलब 9:11। तो ये सब जानना जरूरी है आप लोग के लिए। अगर मैं आपसे ये पूछता हूं कि भैया एक आर्टिकल पर क्या, एक आर्टिकल पर 20% का प्रॉफिट है, एक आर्टिकल पर क्या है 30% का प्रॉफिट है, तो अब सवाल था अगर 20-30% का प्रॉफिट है तो रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस, इसका हम तुरंत बोल देंगे अगर सेलिंग प्राइस बराबर है तो कितना 12:13, सीधे हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, और चलो एक बार मैं फिर से इसको एक्सप्लेन कर देता हूं, कुछ लोग समझ नहीं पाए, बालक थोड़ा सा जो भी कुछ टेक्निकल इशू भी था, गलती हमारी तरफ से भी थी, इसलिए चलिए इस चीज को यहीं पर रोकते हैं। आइए समझिए, हमने क्या पूछा कि जिसे क्या पूछा, एक आर्टिकल पर 20% का लॉस, एक पर 60% का प्रॉफिट। तो देखो अब क्या था, अगर सेलिंग प्राइस, ये कब लगता है, अगर सेलिंग प्राइस बराबर है, तो अगर वस्तु के विक्रय मूल्य बराबर है तो इसका सिंपल सा मतलब था भाई जो पॉजिटिव है, जो प्रॉफिट है वो 100 में जुड़ेगा तो 160, जो लॉस किया 100 से घट जाएगा 80। कितना रेशियो आया 2:1। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे जहां पर हम लोग, अरे ये कौन सा मेथड नहीं है, ये एक सिंपल सा जनरल कॉन्सेप्ट है कि इफ सेलिंग प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल आर इक्वल, अगर दो वस्तुओं के सेलिंग प्राइस बराबर हैं तो क्या कहानी बन सकती है, ये बताने का एक छोटा सा टीचर का प्रयास था। ठीक है, अच्छा सुनो ध्यान से, जब मैं अगर आपसे यही सवाल पूछूं ना अभी फटाफट कि भैया ये बताओ दो आर्टिकल के सेलिंग प्राइस बराबर हैं और एक सवाल पूछा कि इस पर क्या है, इस पर एक जो आर्टिकल था इस पर 19% का प्रॉफिट है और उस पर कितना 15% का लॉस है, देन रेशियो ऑफ देयर कॉस्ट प्राइस। इतना आसान सवाल, ये बताओ कैसे फाइंड करेंगे। 85 रेशियो कितना 119, 17 का 5, 17 का 7, एक कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ गया। मैं सवाल पूछूं कि भाई एक आर्टिकल पे क्या इस पर 30% का प्रॉफिट है और उस पर क्या, उस पर 50% का प्रॉफिट है और दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर है, तो हम ये सब मतलब ओरल हम करना चाहेंगे। इसका मतलब क्या 150 रेशियो 130, मतलब एक कब है जब सेलिंग प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल आर इक्वल। एक कॉन्सेप्ट बहुत सारा काम आने वाला है, नहीं अरे सीपी जब बराबर होगा, ये वाला तो अभी पढ़ के आ रहे हो, अभी इसके पहले हमने क्या 3 क्वेश्चन किया था सीपी बराबर वाले, हम कौन से क्वेश्चन कर रहे हैं जब एसपी बराबर रहेंगे। चलिए छोड़िए, आते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं हमारा सवाल क्या रहेगा। तो ये तो क्वेश्चन बन गया ना, अगला क्वेश्चन ओके। देखो जो यहां से अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन ये था कि अ मैन सेल्स 2 आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 15 and 19%। ये क्वेश्चन क्या लिखा हुआ भाई, ना ये तो बेटा क्वेश्चन पॉसिबल ही नहीं है। देखो भाई एक सिंपल सी बात थी, क्योंकि जानते हो क्या है
अगर उसको एक आर्टिकल पर अगर दोनों प्रॉफिट है, अगर दोनों प्रॉफिट है तो ओवरऑल क्या, ओवरऑल प्रॉफिट होगा भाई। मैं जरा पूरा क्वेश्चन देख लूं इसके ऑप्शन हिसाब से। देखो इस क्वेश्चन क्या कहा गया है, अगर बेटा मान लीजिए आपसे इस सवाल के बारे में पूछा गया तो थोड़ा इस क्वेश्चन में थोड़ा लैंग्वेज प्रॉब्लम है, क्योंकि देखो सवाल ये पूछा एक व्यक्ति दो वस्तुओं क्रमशः 15% क्या क्रमशः 15% और 19% के लाभ पर, अगर दोनों को लाभ पर बेचेगा तो इसका मतलब 19 क्या रहेगा, हमें 90 का लॉस तो कभी होगा ही नहीं, ठीक है। तो अगर 90 का, तो सवाल था कि दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर है, तो एक जो सिंपल क्वेश्चन, अच्छा ओके मैं समझ गया। तो समझना ये था ना कि जैसे अगर ये क्वेश्चन पूछता है कि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या है, बराबर है, और उसे क्या सौदे पर कितना है, कुल 90 रुपए का हानि होता है, तो ये दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तो अब जानते हो क्या, इसमें मैं थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करता हूं, क्योंकि मेरे हिसाब जो होना चाहिए था कि यदि दो वस्तु, इस पे क्या है, इस पे भाई क्या होगा, इस पे होगा प्रॉफिट, सॉरी इस पे लॉस होगा, ठीक है, ये लॉस होगा, और यहां पर क्या होगा, यहां पर होगा प्रॉफिट। तो अब क्वेश्चन क्या था कि अगर जैसे ये सवाल मैंने पूछा, क्योंकि यहाँ पे तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम दिखी रही मुझे, क्योंकि जानते हो इस क्वेश्चन किसको प्रॉफिट लॉस मान ले हम, एक बार इंग्लिश में क्या सही है कि अ मैन सेल्स टू आर्टिकल विद प्रॉफिट, अगर इतने का ही फेस अ लॉस ऑफ 90 रुपए, ना ठीक है। तो भाई इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम थोड़ी सी, क्वेश्चन चेक करना पड़े, तो क्वेश्चन है तो आसान, बट क्वेश्चन में दिक्कत क्या है, क्योंकि क्वेश्चन में दिक्कत ये है कि अगर दोनों आर्टिकल पर प्रॉफिट है, अगर दोनों आर्टिकल बेटा क्या प्रॉफिट है, तो ओवरऑल लॉस होने कोई सवाल नहीं उठता। एक मतलब बहुत छोटी सी बात थी, एक अदनी सी बात थी कि अगर दो आर्टिकल के सेलिंग प्राइस बराबर हैं तो फिर अगर दो आर्टिकल, अगर दोनों पर प्रॉफिट है, इसका मतलब लॉस होने कोई सवाल नहीं उठता। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, बेटा इसको थोड़ा सा चेक करने की जरूरत है। अदरवाइज जानते हो क्या, इसमें बस बहुत छोटी सी प्रॉब्लम थी भाई, अगर ये दोनों पर प्रॉफिट है, या तो ये 90 प्रॉफिट का अमाउंट होगा, या अगर यहां पर लॉस हो रहा है, अगर यहां पर बेटा लॉस हो रहा है, तो तो इसमें जानते हो क्या करना पड़ेगा, इसमें से क्वेश्चन थोड़ा सा देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि दोनों में कंडीशन सेम वही लिखा हुआ था, इसलिए इसको क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं तब जल्दी से। इसको चेक करना, इसको डेटा चेक करना पड़ेगा भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, तो जो अगला क्वेश्चन था, हाँ देखो ये भी सवाल बढ़िया है, क्वेश्चन नंबर 24। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में, जो क्वेश्चन नंबर 23 रोक रहा हूं ना, तो इसका सिर्फ एक वजह थी कि उसका जो डेटा था, डेटा मतलब बेटा इस प्रकार से लिखा है कि भाई कितना, अगर मान लो सभी आर्टिकल प्रॉफिट है, ओवरऑल प्रॉफिट आएगा, ओवरऑल कभी लॉस होने का सवाल नहीं उठता, ठीक है। आइए हम जरा क्वेश्चन, अगला सवाल हमारा क्या रहेगा, अगला क्वेश्चन हमारा क्या था, तो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन जो है, एक कॉन्सेप्ट एग्जाम में पहले भी आ चुका है, अब तक आने वाले टाइम में भी क्या इस क्वेश्चन को आता रहेगा, ठीक है। तो जैसे भी एक सवाल पूछा है कि प्रत्येक वस्तुओं को बेटा क्या, प्रत्येक वस्तुओं को क्या है 1800 रुपए, सवाल लिखा था, ए कैलकुलेट हिज प्रॉफिट परसेंट ऑन सेलिंग प्राइस, बी ऑन कॉस्ट प्राइस। तो सवाल था कि बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹1800 दे मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%, देन फाइंड टोटल कॉस्ट प्राइस। सवाल था कि प्रत्येक वस्तुओं को 1800 में बेचने पर ए और बी को समान लाभ होता है, परंतु ए अपना लाभ विक्रय मूल्य पर और क्या बी अपना लाभ क्रय मूल्य पर निकालता है, जो कि 20% के समान है, तो क्या कुल क्रय मूल्य बताइए, तब कुल कॉस्ट प्राइस कितना है, या फिर टोटल कॉस्ट प्राइस, मतलब ए और बी के कॉस्ट प्राइस का जो सम रहेगा वो हमारा क्वेश्चन बन रहा था, ठीक है। चलिए, तो जैसा ही क्वेश्चन बन रहा था, अगर इस सवाल के बारे में बात किया जाए, तो यहां से जो अगला कॉन्सेप्ट शुरू होता है कि प्रॉफिट ऑन सीपी, प्रॉफिट ऑन एसपी, दोनों में रिलेशन क्या है, आप एसपी और सीपी के प्रॉफिट को आपस में कैसे कनेक्ट कर सकते हो, कैसे इनको जोड़ सकते हो, हमें ये सवाल बताना। जैसे हम एक सिंपल सी बात बता रहे थे आपसे, अब आप समझिएगा कि टीचर क्या कहना चाह रहा है यहां से। ये बताओ, दो वस्तुओं, क्या दोनों का विक्रय मूल्य क्या बराबर है, तो अगर दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है और प्रत्येक क्या अपने कितने में, प्रत्येक वस्तुओं को 1800 रुपए में बेचते हैं, ठीक है, और ए और बी को समान लाभ होता है, परंतु ए अपना लाभ क्या विक्रय मूल्य पर और बी क्या अपना लाभ जो इतने निकालता है, तो सवाल था कुल क्रय मूल्य कितना होगा, ठीक है। तो देखो, अगर इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, तो एक बहुत छोटी सी बात थी, समझिएगा इस छोटी सी बात क्या थी।
भाई क्वेश्चन ये दो, क्वेश्चन क्या कहना, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि अगर यहां पर दोनों को 20% का लाभ हुआ, ठीक है, दोनों को 20% का लाभ, लेकिन ए को लाभ किस पे हुआ है? ए को लाभ हुआ है सेलिंग प्राइस पे, और बी किस पे लाभ हुआ? बी को लाभ हुआ है कॉस्ट प्राइस पे। ठीक है, आंसर आने स्टार्ट हो, कितने कितने आंसर आ रहे हैं? ओम प्रकाश का आंसर 2490, सीमा यादव ने बी कहा, मतलब बी मतलब 2490 इसका आंसर है। तो अब जरा बात समझते हैं हम लोग कि ये बताओ 20% का मतलब कितना बेटा? 20% का मतलब 1/5। अच्छा, ए प्रॉफिट किस पे है? सेलिंग प्राइस पे, इसका मतलब 5 क्या है बेटा? 5 सेलिंग प्राइस है, और 1 का लाभ है, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 4 होगा। भाई 5 में बेचने पर 1 का लाभ हुआ, और 5 का मतलब बेटा कितना है? जो 5 का मतलब 1800 है। अगर 5 का मतलब 1800, ये कितने गुना है? ए इसका बेटा 36 25 360 गुना है, ये कितना आ जाएगा? 1440। अच्छा, अगले वाले में क्या था बेटा? उसको 20% का प्रॉफिट, 20% का मतलब कितना? 1/5, लेकिन उसको प्रॉफिट हुआ सीपी पे, इसका मतलब ये 5 सीपी है, 1 का एएसपी हो जाएगा। 6 का मतलब कितना? 1800। तो बोलो 5 का मतलब कितना? 1500। ये सवाल था कि सम ऑफ टोटल सीपी, अगर टोटल सीपी पूछते हो क्या उसका सीपी कितना है? तो जो उसका सीपी था वो 1440 था, और इसका सीपी कितना है? इसका सीपी जो है 1500 है। अगर इनको आप जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? 2940। क्या है? 2940। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर। हाँ जी, सबके सही आंसर आए हैं। कितना आंसर आएगा? 2940। तो देखो, हालांकि हम लोग जानते हैं क्या प्रॉफिट लॉस किस पे? भाई प्रॉफिट लॉस डिपेंड करता है कॉस्ट प्राइस पे, ये हम सब लोग जानते हैं। क्या प्रॉफिट लॉस किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड करता है कॉस्ट प्राइस पे। ठीक है, तो अगर प्रॉफिट लॉस कॉस्ट प्राइस पे डिपेंड करता है तो, लेकिन अगर उसने कहा इस सेलिंग प्राइस पे है, इसका मतलब क्या बेटा? P/SP × 100। अगर सेलिंग प्राइस पे डिपेंड करेगा तो ऐसा होगा, अगर बेटा कॉस्ट प्राइस डिपेंड करेगा तो आप जानते हो P/CP × 100। ये छोटी सी बात थी, इन बातों का क्या है, बातें चलती रहती हैं, होती रहती हैं। तो आप एक पॉइंट समझ पाए? किसी को कोई डाउट यहाँ तक? चलिए, तो इस पॉइंट आते हैं अपने क्वेश्चन पे। जो हमारा सवाल क्या था? क्वेश्चन हमारा यही था कि अगर इस क्वेश्चन को हम यहाँ से सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व हमको यही करना था कि भाई जो यहाँ पर बेटा कितना है, उसको प्रत्येक वस्तुओं को 1800 में बेचने पर ए और बी को समान लाभ होता। अगर समान लाभ के बारे में बात करेंगे, इसका मतलब बेटा क्या रहेगा? ए जो 20% था, 20 का मतलब 1/5। अच्छा, ये सेलिंग प्राइस पे है तो 5 रुपया सेलिंग प्राइस, 1 रुपये का लाभ, तो कॉस्ट प्राइस कितना? 4 आएगा। तो 5 का, अच्छा सेलिंग प्राइस 1800 है, ए जो इसका मतलब आ जाएगा 4 का मतलब 1440। उसी प्रकार से ये जो इस पे 20 था, इस 20 का मतलब 1/5। अच्छा, ये कॉस्ट प्राइस पे तो यही रहेगा, ये ऐसा। 6 का मतलब कितना? 1800 था, तो 5 का मतलब कितना हो जाएगा? 1500। तो 1500 प्लस इतना कितना आएगा? 2490। आसान सवाल था, तो किसी कोई डाउट नहीं है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि अगला सवाल इसका क्या रहेगा। ठीक है, वेरी गुड, आप लोग का बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स चल रहा है भाई इस समय, वेरी गुड, मोकम्बो खुश हुआ। आते हैं अगला सवाल। अच्छा, इसका तो ये उधर चला गया ना, इधर चलना पड़ेगा। चलते हैं थोड़ा सा इधर सिविल लाइन साइड। क्या ये कौन सवाल था? यही सवाल था क्या? अच्छा, ओके ओके, हाँ यही सवाल था। चल देखते हैं जो अगला क्वेश्चन है। तो ये आज का आखिरी सवाल। ठीक है, तो ये क्या रहेगा आज? हाँ, आज चलो पार्ट 2 रिलीज कर। आज पार्ट 2 जो एक एसएससी का मतलब जो प्रॉफिट लॉस का एक पार्ट मिसिंग है शायद, उसको मैं देख लेंगे। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा हाँ, सॉरी, कटरा साइड। हाँ चलिए, तो जैसे हमने एक क्वेश्चन पूछा आपसे, क्या है? एक व्यक्ति 3 वस्तुओं को बेचता है। पहली वस्तु पर क्या है? 20% का लाभ, दूसरी वस्तु पर 10% का हानि, और तीसरी पर क्या? 25% का हानि होता है। यदि उसे कुल 60 रुपए का हानि नुकसान होता है तो बताइए, यदि वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, यदि वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तब प्रत्येक वस्तु का जो क्रय मूल्य रहेगा, तो ये एकदम आसान किस्म का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या कहा उसने? सभी वस्तुओं का सेलिंग प्राइस क्या बराबर है। अच्छा देखो, अगर सेलिंग प्राइस बराबर है तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करना चाहिए? हम क्या इसको आप खुद सॉल्व कर लीजिए ना, हमारी इसमें कोई जरूरत ही नहीं है।
वो तो आपका बड़प्पन है जो हमसे सॉल्व करवा रहे हो, अदरवाइज आप लोग क्वेश्चन खुद ही सॉल्व कर सकते हो। चलिए तो ये बताओ, तो पहले पर क्या हुआ 20% का प्रॉफिट, भैया 20% का मतलब 1/5, बढ़ेगा तो कितना 6/5। चलिए अगले पर क्या हुआ 10% का लॉस, ये बताओ 10% का मतलब कितना 1/10, घटेगा 9/10। और उस पर क्या था 25% का लॉस, 25% का मतलब जानते हो कितना हो जाएगा 1/4, घटे कितना 3/4। उसने साफ साफ कहा है सभी का सेलिंग प्राइस बराबर है। तो ये बताओ इसका सेलिंग प्राइस कितना 6 है, 9 है और 3 बराबर तो है नहीं, तो क्वेश्चन के हिसाब से बराबर किया जाए तो 6, 9, 3 का 18 आएगा। तो ये 18 कब बनेगा तिगुना करने पर, ये 18 और ये भी मतलब यहाँ तिगुना करो 15। तो ये 18 कब दुगुना करने पर, इसका भी दुगुना होगा 20, एक कब 6 गुना करने पर और ये कितना 24। बस हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। तो सवाल ये कहता है कि भाई क्वेश्चन इसने कहा कि अब देखो तीनों का सेलिंग प्राइस क्या हो गया, बराबर हो गया। बेटा अगर सेलिंग प्राइस बराबर हो चुका है, अब बताओ टोटल बेटा एसपी कितना, जो टोटल एसपी कितना आ जाएगा 18 54 और सीपी कितना, जो कॉस्ट प्राइस देखो यहां पर 15 20 बेटा कितना आ जाएगा 35, देखो 35 20 कितना आ जाएगा 55, 4 कितना 59। मेरे हिसाब से कुल कॉस्ट प्राइस कितना है, कुल कॉस्ट प्राइस 59 है। सेलिंग प्राइस लॉस कितने का बेटा 5 का लॉस हुआ, उसने कहा नहीं 60 का लॉस हुआ। 5 रेशियो का मतलब 60, 1 का मतलब कितना आएगा 12, 1 रेशियो का मतलब कितना 12 हो गया। अच्छा अगर 1 रेशियो का मतलब 12 है तो सवाल क्या पूछा था क्रय मूल्य, तो 15 का मतलब 15 × 12 आएगा 180, 20 का मतलब 20 × 12 आएगा 240, 24 का मतलब 24 × 12 आएगा 288। तो जो इसका आंसर आ रहा है, इसका जो आंसर आएगा मेरे हिसाब से 180, 240, 288 और ऐसा कोई ऑप्शन तो है नहीं। इसका मतलब क्या है बी ऑप्शन होगा। अगर यहाँ पर कितना बेटा, अगर इसको हम कितना कर लें 240 कर दें तो 240 कर देंगे, इससे क्या हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये आज का आखिरी क्वेश्चन था और बस इसी क्वेश्चन के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ आज के लिए। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। और अगर आपको कोई भी डाउट रहता है, अच्छा आज से जो है ना, आज से क्विज भी स्टार्ट हो रहा है। कल हमने ग्रुप में पूरा प्लान आपसे डिस्कस किया था कि आज शाम से जो है 8 बजे से क्विज होगी और क्विज के लिए हमने एक अलग ग्रुप बनाया, उसके लिंक भी उस ग्रुप में दी गई है। अच्छा ये सब मैंने अपने मन से नहीं किया, सब आप लोग से पूछकर ही मैंने किया है। मैं सोचता हूँ कि भाई जिनके बीच रहना है उनके विचार जानने बहुत ज़रूरी है। ये मुझे समझ में आया जब शादी के बाद घरेलू ज्ञान मिला, तब मैं समझ पाया कि जिनके साथ रहना उनके विचार जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अच्छा तो मेरा कहने का मतलब तो आज शाम से तक क्विज भी स्टार्ट हो जाएगी। तो जो लोग भी रहे क्विज 8 बजे से, आप सारी इन्फॉर्मेशन कैसे क्या करना है मैं ग्रुप में पहले कल शाम को शेयर कर चुका हूं। बस चलिए कल आज शाम से क्विज रहेगी और क्विज में क्या होगा प्रीवियस ईयर जो 10+2 SSC CGL CPO के पेपर रहेंगे और हम प्रयास करेंगे। देखो 25 क्वेश्चन होते हैं लेकिन DI वाले क्वेश्चन थोड़ा क्विज में जल्दी बन नहीं पाते, तो 20 क्वेश्चन ही आते रहेंगे। तो बाकी बातें आपसे मैं कल क्लास में करूंगा। आप लोग जिनको भी कोई डाउट रहेगा आप लोग ग्रुप में सेंड कीजिए। आपके क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट अच्छा आंसर करते हैं, नहीं करते तो हम उस क्वेश्चन का आंसर जरूर कर देते हैं। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।